हेलो गाइस। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और हम सिर्फ 2 मिनट के अंदर हमारे सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। हम 2 मिनट का टाइम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ कनेक्ट होने की ट्राई कर रहे हैं। और अभी थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से यूट्यूब का लिंक मुझे 2 बार जनरेट करना पड़ा था। तो ओके। सो सिर्फ 2 मिनट का टाइम लेंगे, हमारे साथ में बाकी लोग भी आ रहे हैं, देन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सिर्फ 2 मिनट। ओके। सो तो बात हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। तो मैं भी इस टाइम पर हमारे घर पे हूँ। और गुरजीत सर हैं हमारे साथ में, जो कि इस टाइम पर स्टूडियो पर हमारे बैठे हैं और जो वहाँ से हमारे साथ में लाइव आएंगे। तो मैं यहाँ से कंडक्ट करूंगा, सर वहाँ से कंडक्ट करेंगे। सर कुछ पेरेंट्स से रेगुलर बेस पे बातचीत कर रहे हैं, तो आपको भी उन पेरेंट्स से हम जरूर बातचीत कर देंगे, ठीक है जी। तो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं। एंड आज के सेशन के लिए आप सभी लोग एक्साइटेड हैं, बिकॉज आज मैं आपको बहुत सारे रास्ते बताने वाला हूं जिससे आप सभी लोग अपने बिजनेस की ग्रोथ देख सकते हो, जिससे आप सभी लोग अपने बिजनेस को ग्रो कर। देखो क्या होता है कि हम सभी लोग, आप, मैं या कोई भी, हम हर हर पर्सन परवाह करता है लोगों की, अपने फ्रेंड्स की परवाह करता है, अपनी फैमिलीज की परवाह करता है। लेकिन है ना, हम खुद की परवाह कभी कभी करना भूल जाते हैं। हमें खुद की परवाह भी करनी चाहिए, बिकॉज देखो दोस्तों, परवाह करने के लिए हमें ना खुद को थोड़ा सा खुद के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, खुद के करियर के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। करियर तो हर बंदा बनाना चाहता है, आप भी बनाना चाहते हो, मैं भी बनाना चाहता हूँ। लेकिन वही है कि करियर बनाना में और करियर के लिए एक्शन लेने में, दोनों में फर्क होता है। देखो, एक होते हैं एक्चुअलाइजर्स और एक होते हैं विजुअलाइजर्स। एक्चुअलाइजर्स और विजुअलाइजर्स में क्या फर्क होता है, मैं बताता हूँ। एक्चुअलाइजर्स वो लोग होते हैं जो कि किसी चीज को एक्चुअल में कन्वर्ट करते हैं। विजुअलाइजर वो लोग होते हैं जो कि सिर्फ विजुअलाइज करते हैं किसी चीज को, या फिर आपने ये सोच लिया कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा बनूंगा, मेरा ऐसा होगा, ये आप विजुअलाइज कर रहे हो, तो आप एक विजुअलाइजर हो। एक स्टूडेंट के अंदर और एक एंटरप्रेन्योर के अंदर यही फर्क होता है। एक स्टूडेंट होता है, ठीक है, वो एक्चुअलाइजर्स नहीं होते, वो सिर्फ विजुअलाइजर्स होते हैं। वो विजुअलाइज करते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मेरे साथ ऐसा होगा। लेकिन वो ऐसे प्लेटफॉर्म उनके सामने आते हैं ना, तो वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि टेम्परेरी फेलियर्स की वजह से। वो सोचते हैं कि टेम्परेरी फेलियर्स, टेम्परेरी हेडेक, है ना,
कहते हैं कि लाखों ड्रीम्स हर रोज मर जाते हैं, लाखों ड्रीम्स हर रोज मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनका ड्रीमर होता है ना, वो एक चीज से डरता है कि लोगों से, कि लोग क्या कहेंगे। फियर ऑफ फेलियर से वो डर जाता है कि यार मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा ना, फियर ऑफ फेलियर होता है उसको। इसी वजह से वो बंदा कामयाब नहीं हो पाता कभी, है ना। तो अपने को आज इन चीजों के ऊपर ध्यान देना है कि हम है ना सिर्फ विजुअलाइज ना करें, हम उसे एक्चुअल में कन्वर्ट करने की ट्राई भी करें। इवन मैं ये बोलूंगा, ट्राई नहीं, आप एक्चुअल में उसको कन्वर्ट करो। एक्चुअल में कन्वर्ट करो उसको, है ना। क्योंकि यार आप क्यों नहीं कर सकते किसी चीज को एक्चुअल में कन्वर्ट? हर एक पर्सन कर सकता है। अगर आप किसी चीज को सोच सकते हो ना, उसको हकीकत में कर भी सकते हो। तो मैं नवजोत सिंह आज आप सभी का वेलकम करता हूं एक ऐसे सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फॉरएवर की जर्नी स्टार्ट करोगे, कैसे आप फॉरएवर के अंदर लेवल अप करोगे, कैसे फॉरएवर के अंदर टीम फायर, जो कि पूरे इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप है, जिसमें सबसे ज्यादा मैनेजर्स हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा सेम नंबर की गाड़ियां हैं, टीम फायर 64, जिसके अंदर 1500 से गाड़ियां हैं, वो टीम फायर आपकी किस तरीके से हेल्प करेगी, आप टीम फायर के साथ काम करके किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो, वो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। अभी तक आपने सभी ने सुना होगा कि फॉरएवर 160 प्लस कंट्रीज में चल रहा है, 160 प्लस कंट्रीज के अंदर चल रहा है ना। लेकिन हम ना कभी कभी, आपने कभी चेक करा है कि क्या रियली में फॉरएवर 160 प्लस कंट्रीज में चल रहा है क्या? कभी करा है चेक? मैं आपको, चलो अभी जर्नी, अब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी है तो मैं भी बीच बीच में बताऊंगा कि क्या मैंने भी देखा है क्या कि वो इतनी कंट्रीज में चल रहा है क्या। एक्चुअल में जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करा था ना, तो उस टाइम पर मेरी एज कोई ज्यादा खास नहीं होती थी, 19.5 साल के समथिंग की मेरी एज थी। और मैंने अपनी स्टडीज के साथ में फॉरएवर को स्टार्ट करा, स्टडी के साथ में फॉरएवर को स्टार्ट करा। और मैंने ना जब फॉरएवर को स्टार्ट करा, मैंने ये पूछा था, मेरे मेरे ब्रदर रहते हैं यूके में, तो मैंने उनसे पूछा था कि यार, कि क्या सच्ची में फॉरएवर का काम इतनी कंट्रीज में चलता है क्या? मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हाँ, फॉरएवर का उन्होंने फिर वहां पर अपनी कंट्री के अंदर चेक करके बताया, यूके के अंदर, कि यस, फॉरएवर का काम यूके के अंदर भी है। मैं आपको ना कुछ फोटोज शेयर कर रहा हूँ, आप इन फोटोज को देखो। ये जो मैं ना अभी इंडोनेशिया में गया था लास्ट ईयर, तो इंडोनेशिया के अंदर मैं एक ऐसी कॉन्फ्रेंस के अंदर गया था जहां पर 160 प्लस कंट्रीज के लोग आ रखे थे, 160 प्लस कंट्रीज के 160 देशों के लोग वहां पर पहुंच रखे थे, है ना। और वो मैं वहां पर मिला उनसे। आपने सुना है ना अभी तक फॉरएवर के बारे में कि फॉरएवर 160 प्लस कंट्रीज, मैं उन लोगों से मिल चुका हूँ। ये जो सामने आपके सामने गर्ल्स खड़ी है ना, ये सारी फॉरएवर मलेशिया की गर्ल्स हैं। ये जो एक लड़का और एक लड़की खड़े हैं, ये फॉरएवर सिंगापुर है। ठीक है, ये फॉरएवर ब्राजील, इनके हाथ पे बैंड देखो, फॉर येलो कलर के बैंड बांध रखे हैं ना, ये सारे फॉरएवर के बैंड है ना। और ये सारे नाइजीरिया कंट्री के हैं, ये फ्रांस कंट्री के हैं सभी लोग। ठीक है, ये नाइजीरिया से थे। ये मैं कंट्री का नाम भूल गया। ये कजाकिस्तान से थे, फॉरएवर कजाकिस्तान। ये दोनों हस्बैंड वाइफ ब्राजील से थे। ये फॉरएवर यूके से थे। ये मैम भी मैं भूल गया, पता नहीं कौन सी कंट्री के थे। ये फॉरएवर जापान से थे। आप आइडिया लगा करके देखो कि जापान जैसी कंट्री में भी फॉरएवर का काम चल रहा है, और आप अपने घर के अंदर बैठ करके सोच रहे हो कि क्या फॉरएवर का काम रियली में इतनी कंट्रीज के अंदर चल रहा है क्या। मैं खुद देख करके आ चुका हूँ, उन लोगों से मिल करके आ चुका हूँ, है ना। ग्लोबल रैली पूरे इंडिया से, वहां पर काफी लोग गए हुए थे, उनमें से मैं भी एक था। 160 प्लस कंट्रीज के लोगों के साथ उठना बैठना, इवन मैं 5 दिन तक उन्हीं के साथ रहा था। जिसको आप में से ना, जिसको ट्रैवल करना पसंद है, जिसको घूमना पसंद है, तो मैं बोलूंगा कि वो फॉरएवर की ग्लोबल रैली को अटेंड करे। वो अपने आप को ऐसा कैपेबल बनाए कि उसको भी मौका मिले फॉरएवर की ग्लोबल रैली में जाने का, वहां पर जाए। क्योंकि जब आप 160 प्लस कंट्रीज के लोगों से मिलते हो ना, तो एक तरीके से ना आप ये सोचो कि आपका वर्ल्ड ट्रिप हो जाता है यार। 160 देशों की संस्कृति को, 160 देशों की भाषा वाले लोगों के साथ रहना, एक दिन 2 दिन 5 दिन तक, आप एक हफ्ते तक उनके साथ ही घूम रहे हो। तो मतलब इससे क्या होता है, इससे ना आपको पता लगता है कि भगवान ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है ना, तो ये बहुत तकड़ी दुनिया है। चलो, अब हम ऐसी बातें हम करते रहेंगे, है ना। बीच बीच में हम किस क्या क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें अपने करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल उन सभी से उठ करके आज हमारा जो टॉपिक है, हम सबसे पहले उसके ऊपर गौर करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके जी, करें गौर कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको दोस्तों आज के सेशन के अंदर यही बताऊंगा कि आप सभी लोग फॉरएवर के अंदर कैसे कामयाब हो सकते हो, है ना। फॉरएवर एक्चुअल में आपने स्टार्ट कैसे करना है, मैं बेसिकली आपको वो चीजें भी बताऊंगा।
ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोग रेडी हो। मुझे एक, बस मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हम्म, ठीक है जी। ओके, तो यहां से अपने थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, कि एक्चुअल में आप सभी ने अब ना फॉरएवर को स्टार्ट कर दिया। अब फॉरएवर को स्टार्ट तो कर दिया आपने, लेकिन अब फॉरएवर के अंदर आगे काम किस तरीके से करना है, कामयाब किस तरीके से होंगे, हम उन टॉपिक्स के ऊपर आज बातें करेंगे। ठीक है, देखो, आपने फॉरएवर जब आपने स्टार्ट करना है ना, तो आपके यहाँ पर दो काम होते हैं। पहला काम जो आपका होता है ना, वो होता है आपका, ये मैं नीचे रख देता हूँ, वो आपका रिटेलिंग का होता है। ठीक है, और जो दूसरा काम आपका फॉरएवर में यहाँ पर होता है, वो होता है टीम मेकिंग का एंड टीम मैनेजमेंट का, या टीम मेकिंग का नाम समझो। पहला काम होता है, ठीक है, पहला काम रिटेलिंग का होता है, दूसरा काम होता है टीम मेकिंग का। अब जो रिटेलिंग का काम होता है वो कोई खास बड़ा लंबा चौड़ा नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ होता है 2CC का। उसके बाद में जो सारा का सारा काम है ना, वो आपका टीम मेकिंग का होता है। तो हम टू इसके ऊपर बात करेंगे, ये बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है 2CC, इसके ऊपर बात करेंगे। बट इसके बाद में जो मेन काम है वो टीम मेकिंग का है, तो हमारा जो मेन काम है ना, उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, बात करें टीम मेकिंग की। एक्चुअल में ये टीम मेकिंग होता क्या है, और टीम मेकिंग करी किस तरीके से जाती है, पहले उसके ऊपर बात करते हैं। और ये भी बात करेंगे टीम मेकिंग करनी क्यों होती है। देखो दोस्तों, क्या होता है कि आप आइडिया लगा करके देखो कि आज के टाइम पर कोई भी बिजनेस चलाना है ना। आप सोच करके देखो कि कोई बिजनेस की बात करो, कोई भी बिजनेस का नाम लो, कोई भी XYZ। मान लो कोई कंपनी की बात करते हैं, होंडा की बात कर लो, होंडई की बात कर लो, प्यूमा की बात कर लो, एडिडास की बात कर लो, है ना, या टेस्ला की बात कर लो, या फिर मैकडोनल्ड की, डोमिनोज की, किसी की भी बात कर लो, XYZ, गैस, गुची, टॉमी हिलफिगर, है ना, जारा की बात कर लो, पीटरी, किसी भी कंपनी की बात कर लो, जिस कंपनी को आप जानते हो। आप मुझे एक चीज बताओ, वो कंपनी क्या अकेली काम करती है या टीम मेकिंग करके काम करती है, टीम बना के काम करती है? आप जवाब दो इसका। वो कंपनी अकेली काम करती है, टीम बना करके काम करती है? तो आंसर इज सिंपल कि वो टीम बना करके काम करती है ना। तो यार, जब ये कंपनीज पूरी दुनिया के अंदर इतने बड़े लेवल के ऊपर चल सकती हैं कि इसको पूरी दुनिया जानती है टीम मेकिंग के साथ, तो क्या हम, आप, मैं या आप टीम मेकिंग करके अपना करियर नहीं बना सकते? पहले मुझे एक चीज बताओ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करा था ना, मैंने कोई करियर बनाने के लिए फॉरएवर को स्टार्ट नहीं करा था। और आप में से भी कई लोग होंगे जिन्होंने करियर बनाने के लिए फॉरएवर को स्टार्ट नहीं करा। मेरा तो मोटिव ये था कि 10-15 हज़ार रुपये कमा लेंगे ना। स्टार्टिंग में तो ऐसा ही लगता था कि 10-15 हज़ार रुपये कमा लूंगा ना, इतना ही बहुत है। लेकिन धीरे धीरे ना, जब समझा फॉरएवर को, है ना, तो अपने आप को समझ में आने लगा कि यार, यहाँ पर तो हम बहुत बड़ा करियर बना सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। चलो, वो हम बातें अभी करेंगे, बट मैं पहले टीम मेकिंग की बात कर रहा था। आप मुझे एक चीज बताओ, टीम मेकिंग की हमारी बात चल रही थी, हमने बात करी अभी कि इतनी कंपनीज की बात करी। आप चलो बहुत सब कुछ छोड़ो, आप मुझे एक चीज बताओ, आप किस एरिया में रहते हो, किसी भी XYZ एरिया के अंदर रहते हो, किसी भी, आपके एरिया के अंदर कोई बंदा है जो अम, जो अलमारी बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है जी? अलमारी। वो घरों के अंदर नहीं होती, अलमारियां होती हैं। आपके एरिया में कोई बंदा है जो अलमारी का बिजनेस करता है। ठीक है, क्या वो अलमारी मुझे जयपुर में मिल जाएगी क्या? पॉसिबल? क्या वो अलमारी मुझे MP में मिल जाएगी? क्या वो अलमारी मुझे पंजाब में मिल जाएगी? क्या वो अलमारी मुझे राजस्थान के हर कोने में मिल जाएगी? आप बताओ। नहीं। लेकिन वो अलमारी बहुत बढ़िया बनाता है। लेकिन क्या वो अलमारी मुझे हर जगह पर मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे एक चीज बताओ कि क्या आपने गोदरेज अलमारी का नाम सुना है? क्या वो अलमारी मुझे जयपुर में मिल जाएगी? हाँ, मिल जाएगी। MP में मिल जाएगी? मिल जाएगी। पंजाब में मिल जाएगी? राजस्थान में मिल जाएगी? गुजरात में मिल जाएगी? हर जगह पर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो भाई आप देखो, गोदरेज भी किसका बिजनेस कर रहा है? अलमारी का बिजनेस कर रहा है। ये बंदा भी किसका बिजनेस कर रहा है? अलमारी का। लेकिन दोनों में से रिच कौन है? ये गोदरेज। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इसकी अलमारी, इसका नेटवर्क बड़ा है। एक और चीज समझाता हूँ कि नेटवर्क जरूरी क्यों होता है। आप मुझे एक चीज बताओ, आपके एरिया के अंदर कोई दूध बेचने वाला दूधिया होगा? मिल्कमैन। आपके एरिया में है कोई दूध बेचने वाला दूधिया? मिल्कमैन है आपके एरिया के अंदर? अब वो दूधिया है जो आपके एरिया के अंदर दूध बेचता है। अब वो दूधिया आपके एरिया में 10 घरों में बेचता होगा, 20 घरों में, चलो 100 घरों के अंदर बेचता होगा। और एक दूधिया सरस है, या एक दूधिया अमूल है, अमूल की बात कर लो, अमूल पूरे इंडिया के अंदर बेचता है। दोनों में से अमीर कौन है? अमूल। इसके पीछे रीजन क्या है? अमूल अमीर है, इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि अमूल ने क्या बना रखा है? नेटवर्क।
और याद रखना, जिसकी जितनी बड़ा नेटवर्क, उसकी उतनी बड़ी नेटवर्थ। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा ना दोस्तों, उसकी उतनी बड़ी नेटवर्थ होगी। तो एक चीज समझ लो कि आपको अपनी नेटवर्थ बढ़ानी है तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। नेटवर्क बढ़ाना है तो आपको टीम मेकिंग सीखना पड़ेगा। आपको टीम मेकिंग सीखना पड़ेगा। आप आइडिया लगा करके देखो कि टीम मेकिंग से होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखो, मैं ना, आपने ना बचपन से लेकर अभी तक है ना एक शब्द सुना होगा जिसको हम बोलते हैं टाइम इज मनी। सुना है जी? हेलो, ध्यान दो, इधर ध्यान दो, मेरी तरफ ध्यान दो। सुना? टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, सुना है आपने? अब मुझे एक चीज बताओ, वो टाइम इज मनी जो आपने सुना है, मैं थोड़ा सा उसको ना खोल करके बता। देखो, मान लो ये कैसे टाइम इज मनी कैसे है, मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। मान लो कोई बंदा है जो जॉब करता है, और सेम कोई बंदा है जो बिजनेस करता है। एक बंदा है जो जॉब करता है और एक बंदा है जो बिजनेस करता है। एक तरफ सक्सेसफुल जॉब वाला बंदा है और एक तरफ सक्सेसफुल बिजनेस वाला बंदा है। अब दोनों में हम थोड़ा सा टाइम को समझें। एक जॉब वाला बंदा, आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो जॉब करते होंगे, जिन्होंने जॉब स्टार्ट करी है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जॉब बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। ठीक है, आप आइडिया लगा लो कि एक बंदा है जो जॉब करता है और एक बंदा है कोई बिजनेस करता है। अब जॉब करता है, वो एक दिन में कितने घंटे काम करता है? सिंपल सी चीज है, 8 घंटे काम करता है, जरूरी होता है ना। हफ्ते में मान लो गवर्नमेंट जॉब है, 5 दिन काम किया, 2 दिन छुट्टी ले ली, तो हफ्ते में उसने कितने घंटे काम किया? 8 5 जा 40 आवर्स। तो पूरे हफ्ते के अंदर कोई भी बंदा, अब मेरी इस बात को ध्यान से समझना, अगर आपने ये नहीं समझे ना, आप कभी टीम मेकिंग नहीं समझ सकते। आप नहीं समझ सकते कि नेटवर्क क्या होता है। अगर नेटवर्क को समझना है तो ये शब्दों को समझना पड़ेगा जो बचपन से लेकर आज तक आप सुनते आए हो ना, समय ही पैसा है, टाइम इज मनी, टाइम इज, उसको समझना पड़ेगा। तो ध्यान दो, मेरे ऊपर ध्यान दो, फुल फोकस कर दो। ठीक है? तो एक हफ्ते के अंदर कोई भी बंदा कितने घंटे काम करता है? 40 घंटे काम करता है। अब सोचो, एक साल के अंदर 52 वीक होते हैं। 2 वीक छुट्टी ले ली, 50 वीक काम किया, 50 × 40 आवर्स, तो पूरे साल के अंदर कितना काम किया किसी बंदे ने? 2000 घंटे। पूरी साल के अंदर 2000 घंटे काम करता है। अब कोई बंदा 20 साल की एज में जॉब लगता है, 60 साल की एज के अंदर रिटायर होता है, 40 साल कोई बंदा काम करता है। अब 40 × 2000 घंटे, क्योंकि प्रति ईयर उसने 2000 घंटे काम किया, तो टोटल कितना काम हो गया उसका? 80 000 घंटे। पूरी जिंदगी में कोई आम इंसान कितने घंटे काम करता है? 80 000 घंटे। याद रहेगा आपको? अब थोड़ा सा हम बैक चलते हैं, इधर बिजनेसमैन की बात करते हैं, जो हम इतने हुंडई टाटा वगैरह की बात कर रहे थे ना, मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं। राजस्थान हमारे, मैं इस टाइम पर है ना राजस्थान में हूँ, आप किसी ना किसी जगह पर हो, आपके एरिया में कोई ना कोई दूध वाली बड़ी कंपनी होगी। जैसे राजस्थान में एक सरस चलती है, जैसे अमूल चलती है पूरे इंडिया में। अब सरस है ना, सरस कंपनी की बात कर लेता हूँ, चलो सरस छोड़ो, मैं अमूल की बात करता हूँ। अमूल ज्यादा नहीं, अमूल के पास में 10,000 लोग तो होंगे एम्प्लॉइज काम करने के लिए। हर एम्प्लॉय 8 घंटे काम करता है, तो अमूल का टोटल कितना काम हुआ? 80 000 घंटे। आपने पूरी जिंदगी में कितना करा था, ये देखो, आपने पूरी जिंदगी में कितना करा था? 80 000 घंटे, है ना। और इसने एक दिन के अंदर कितना कर दिया? 80 000 घंटे। एक दिन के अंदर 80 000 घंटे काम कर लिया। वो काम जो आप पूरी जिंदगी में करते हो, वो ये बंदे एक दिन के अंदर कर गए। अब सोच के देखो, जिस बंदे की इनकम है ना, मेरे बात ध्यान से सुनना, जिस बंदे को पर आर 200 रुपये मिलते हैं ना, वो अगर 8 घंटे काम करता है तो 1600 रुपया मिलता है उसको। और अगर वो 30 दिन काम करता है ना, तो उसको 48 000 रुपया मिलता है। मतलब 50 000 मान लो, 50 000 मान लो। जो बंदा 200 रुपये कमाता है ना, पूरे दिन 1 घंटे के 200 रुपये कमाता है, उसकी पर मंथ की इनकम 50 000 है। आज के टाइम पर हमारे यहाँ पर 50 000 की इनकम अच्छी मानी जाती है ना। अब आप आइडिया लगाओ कि कोई बंदा 80 000 घंटे काम करेगा, अगर कोई बंदा 50 000 कमाता है, अच्छी मानी जाती है अपने यहाँ पर। इसको 200 से इंटू कर दो, है ना। पूरी जिंदगी में उसने कितना कमाया? 1 करोड़ 60 लाख। पूरी जिंदगी में, पूरी लाइफ में कमाता है। जो बंदा 50 000 रुपए की जॉब करता है ना, वो पूरी जिंदगी में 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमाता है। आप आइडिया लगा करके देख लो, सिर्फ और सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए ही कमा पाता है। और आप ये बताओ कि आप खुद जॉब कितने की कर रहे हो या आपके जॉब कितने की करने वाले हो। इसलिए बोलते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि हम लोग है ना एक गलत दिशा की तरफ भाग रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम सही दिशा की तरफ भाग भी रहे हैं या नहीं भाग रहे। अब जो बंदा 200 रुपये किसी को देता होगा तो कमाता भी तो होगा 200। तो 1 करोड़ 60 लाख रुपया पूरे एक दिन में कमा लिया इन्होंने। इन्होंने पूरे एक दिन में कमा लिया और हमने पूरी जिंदगी के अंदर कमा लिया। तो ये है डिफरेंस एक अमीर और एक गरीब के।
एक ये बंदा है जो जॉब करता है, और ये बंदा है जो नेटवर्क के ऊपर काम करता है, ये डिफरेंस है। अब फॉरएवर में क्या है, मैं आपको बताता हूँ फॉरएवर में क्या है। जैसे आप हो, आपने काम स्टार्ट करा, आप बहुत अच्छी टीम के साथ में काम कर रहे हो, बहुत अच्छी टीम के साथ, तो आपका इनडायरेक्टली नेटवर्क बन रहा है या नहीं बन रहा? अगर आपकी टीम के अंदर 15 लोग हैं, सभी 2-2 घंटे भी काम करते हैं, तो आपके 30 घंटे काम हो गया, प्लस 4 घंटे आप काम करते हो, 34 घंटे काम हो गया। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन आपका फिर भी 34 घंटे का काम हो रहा है। नेटवर्क। अब फॉरएवर के अंदर इतना फायदा है इसका, मैं थोड़ा सा आपको एलोबरेट करके बताता हूँ। देखो क्या होता है नेटवर्क, ये समझा, ये आपको समझ में आया जो मैंने आपको बताया कि वाई टीम मेकिंग जरूरी क्यों है ना? ये समझ में आया, इसलिए जरूरी है। आप सोच करके देखो। अच्छा, सोच करके देखो, अब टीम मेकिंग करनी है ना, तो हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं टीम मेकिंग के लिए। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक साइड आपने क्या करा, फॉरएवर को करना स्टार्ट करा, और एक साइड में आपने कोई फ्रेंचाइजी ले ली, मान लो मैकडोनल्ड। ठीक है, मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। एक साइड फॉरएवर की फ्रेंचाइजी, और एक साइड मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी। मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी खरीदने में आपको 3 करोड़ रुपया लगेगा। फॉरएवर की फ्रेंचाइजी करने में भी आपको रिटेलिंग करनी होगी, कितने की, 2 सीसी करने पड़ेंगे। ठीक है। सेकंड चीज, मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी, यहां पर आपको स्टाफ रखना पड़ेगा, यहां पर आपको स्टाफ नहीं रखना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं रखना पड़ेगा, है ना? उसके बाद में यहाँ पर सैलरी देनी पड़ेगी अपने बंदों को, यस। यहाँ पर देनी पड़ेगी, नहीं। यहाँ पर आपको खुद की दुकान भी खोलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी लोगे तो दुकान उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होती, दुकान का रेंट अलग से जाता है ना? यहाँ पर लेनी पड़ेगी, नहीं लेनी पड़ेगी, सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा। और बताओ, हैं? और यहाँ पर मैनेजमेंट रखना पड़ेगा, हाँ। यहाँ पर रखना पड़ेगा, नहीं। यहाँ पर टेंशन होगी स्टॉक की, मेरे पास में माल खत्म हो गया, यहाँ पर है कोई टेंशन? बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर टेंशन है। यहाँ पर भी आप लाखों रुपए कमा सकते हो, यस। यहाँ पर भी लाखों रुपए कमा सकते हो, यस। लेकिन रिस्क वगैरह कितना है? रिस्क यहाँ पर कितना है? रिस्क बताओ, रिस्क यहाँ पर है, खूब है। यहाँ पर रिस्क है, छणकने का रिस्क कुछ भी नहीं है यहाँ पर रिस्क। अब आप डिसाइड करो कि आपको कौन सी फ्रेंचाइजी लेनी। बाकी सब छोड़ो, आपकी एज कितनी है, क्या ये मात्रा आपके पास पड़ी है 3 करोड़? नहीं है तो फिर ये फॉरएवर है ना, ये स्टूडेंट फ्रेंडली प्लान। मैंने वैसे इन दोनों को कंपेयर क्यों करा, मैं आपको बताता हूँ। मैकडोनल्ड था ना, वो भी 1974 के समथिंग स्टार्ट हुआ था, और फॉरएवर स्टार्ट हुआ था 1978 के समथिंग। फॉरएवर आज 160 देशों के अंदर है, मैकडोनल्ड आज 118 देशों के अंदर है। फॉरएवर के 3,000 से ज्यादा ऑफिसेज हैं, इसके मैकडोनल्ड के भी 3,000 से ज्यादा ऑफिसेज हैं। ठीक है, लेकिन फॉरएवर एक स्टूडेंट फ्रेंडली प्लान है, और मैकडोनल्ड ओनली बिजनेस क्लास के लिए। ये है फर्क। अब आप मुझे बताओ कि क्या आपको क्या लगता है कि हमें फॉरएवर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हाँ। अब अब पता है क्या है फॉरएवर के अंदर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो क्या है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। आई होप कि आपको मेरी बातें तो समझ में आ रही है ना? अच्छा। अच्छा, देखो अब हम ट्रेनिंग तो स्टार्ट कर रखी है ना, तो आपका, आप सेशन को अटेंड कर रहे हो ना, तो आप, हो सकता है कि पीछे आप किसी ना किसी ने आपको वीडियो सेंड करी होगी ना, ये अभी सेशन सेंड करा होगा मेरा, तो उसे जल्दी से ना उसे व्हाट्सएप पे कर दो कि यस आई एम इन सेशन, ताकि उनको ना पता लग जाए। क्योंकि उसके आगे ही फिर वो आगे बताएंगे कि आपको आगे क्या कुछ करना है। जल्दी से जल्दी ना मैसेज कर दो उनको कि यस आई एम इन सेशन। जल्दी करो थोड़ा। कर दिया मैसेज? कर दिया मैसेज। ओके ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, टीम मेकिंग की। अब फॉरएवर जब आप करोगे ना, तो फॉरएवर में जो टीम मेकिंग अपने करेंगे, उसमें सबसे जो पहला पॉइंट होगा ना, वो होगा कि यहाँ पर इनकम कैसे आएगी। तो सबसे पहले जब आप टीम बनाओगे ना, तो यहाँ पर जो पहली इनकम स्टार्ट हो जाएगी ना, वो होती है रेफर कमीशन। जैसे अभी 1-2 दिन पहले आपने सेशन अटेंड करा होगा सुखविंदर सर का, जिसके अंदर उन्होंने डीप मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया था। 8 बजे पूरा मार्केटिंग प्लान बताया था अच्छे से, कि आप कितना कमा सकते हो, कैसे कमा सकते हो। याद है आपको? असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर लेवल। अब आप सोच के देखो कि वो उन्होंने रेफर कमीशन आपको एक्सप्लेन, उन्होंने सारे पैसे एक्सप्लेन करे कि कैसे कैसे आप कितना कितना कमा सकते हो। आप सोचो रेफर कमीशन, अगर आप हो, ठीक है, ये आप हो, आपने किसी को काम के बारे में बताया, आपने किसी को भी काम के बारे में बताया, ठीक है। अब वो जितना भी काम करेगा, ठीक है, उसका 25%, ठीक है, आपको आता है, उसे बोलते हैं रेफर कमीशन। जैसे कि पेटीएम है, ठीक है, पेटीएम है, पेटीएम में रेफर कमीशन होता है। फोन पे रेफर, स्टार्टिंग में क्या हुआ था भी, तू स्टार्ट कर, 50 रुपए तुझे मिलेंगे, 50 सामने वाले अकाउंट के अंदर जाएंगे,
है ना। यूपीआई जब स्टार्ट हुआ था, याद होगा आपको, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, कुछ भी 50-50 रुपए मिले थे। वो क्या था? रेफर कमीशन। अब सोच के देखो, फॉरएवर 45 सालों से चलने वाली कंपनी है, वो रेफर कमीशन का यूज 45 सालों से कर रही है। और ये कंपनी आज स्टार्ट हुई है फॉरएवर का यूज कर, ये रेफर कमीशन का यूज कर। इवन हमारे जैसे, हमारी टीम के अंदर मैंने आपको बताया कि अपनी टीम के अंदर ना पूरे इंडिया के अंदर 1500 से ज्यादा गाड़ियां हैं। तो हम आजकल ऐसा हो चुका है कि हम गाड़ियां वगैरह लेने के लिए जाते हैं ना, तो क्या होता है कि थोड़ा सा ना आजकल हमें बोलने लग गए हैं कि आप तो आप जैसे हुंडई की गाड़ियां ले रहे हो, आप हमारे से गाड़ियां लो, हम आपको रेफर कमीशन देंगे 1%। अब 15 लाख का 1% कितना हो गया, वो हमें ऐसे लालच देते होते हैं कि आप, हम आपको भी रेफर कमीशन। जैसे मान लो कि टाटा वाले ने बोल दिया कि आप हमसे गाड़ी लो, है ना, या महिंद्रा वाले ने बोल दिया कि सर आप हुंडई की गाड़ियां ले रहे हो, हमारी भी लो, हम आपको रेफर कमीशन देंगे। तो इस तरीके से मतलब इतनी जानकारी आज के टाइम पर है ना, लोगों की तरफ से होने लगी है, इसे रेफर कमीशन बोलते हैं। लेकिन फॉरएवर रेफर कमीशन इतने टाइम से यूज करती आ रही है। लेकिन यहां तक पहुंचना कैसे है? 2सीसी के बाद में। 2सीसी कैसे करने हैं वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। रेफर कमीशन, अब रेफर कमीशन की इनकम से अगर मैं बात करूं, कि जैसे जब आप फॉरएवर स्टार्ट करोगे ना, अपना 2सीसी हो गया और आपने क्या कर लिया, अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कर लिया। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल करने के बाद में मान लो ये आपने ना किसी को काम के बारे में बता दिया, 1 पर्सन को, 2 पर्सन को, 3 को, 4 को, 5 को, मान लो 1 को बताया, उसने वो अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल किया, तो सीधा सीधा 7500 का प्रॉफिट आपका। अगर आपने, मान लो सिर्फ आपने पूरे महीने के अंदर 4सीसी का भी बिजनेस करा ना, आपका सीधा सीधा 15,000 रुपया इनकम आती है। दिन में 2 घंटे काम करते हो डेली के, तब भी लोग 8-8 घंटे काम करते हैं 15-20 हजार रुपये कमाने के लिए। आप यहाँ पर डेली के 2 घंटे काम करके आराम से 15-20 हजार रुपया कमा सकते हो। मेरे साथ में अभी लड़के हैं, ऐसी लड़कियां हैं जो यहाँ पर बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। अभी मैं आपको मिलवाऊंगा कि वो भी बताएंगे कि उन्होंने कैसे अपना 2सीसी का बिजनेस करा, है ना, वो भी आपको बताएंगे। अच्छा, मेरे साथ में है, मैं अभी मिलवाऊं आपको। मेरे साथ में ना एक आसिफ करके लड़का है यहाँ पर। हेलो आसिफ, आप मुझे सुन पा रहे हो? बिल्कुल। यस सर। ओके आसिफ, वेट ए मिनट, मैं आपको को होस्ट बनाता हूँ। 1 मिनट आसिफ। ओके आसिफ, सुन पा रहे हो आप मुझे? यस सर। ओके। सो कैसे हैं दोस्त आप? सर एकदम बढ़िया। ओके ठीक है जी। तो आसिफ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी आप दोस्त किस लेवल पे वर्क करते हैं आप? सर मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ अभी। अच्छा, मतलब 2सीसी का जो भी मैं बता रहा था, यस। अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर आपका डन हुआ है थोड़ा टाइम पहले। ओके। अच्छा आसिफ, मुझे ना जल्दी से आप बताओ कि आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के बाद में आपकी अर्निंग, जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर 25%, 20% आता है, तो आप भी अर्न कर रहे हो ऐसा कुछ? यस सर। थोड़ा सा मेरी हमें। की इनकम बताता हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जब आपने फॉरएवर को स्टार्ट करा था तो फर्स्ट मंथ की इनकम, हाँ हाँ सर। जरूर दिखाओ जी, हमारी टीम को भी थोड़ा पता लगे। ठीक है। ये सर मेरी फर्स्ट मंथ की इनकम थी। ओके, जब आपने 2सीसी करा था फर्स्ट मंथ की इनकम थी, कितनी है ये? ये 22,606। क्या बात है, बहुत बस। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत। तो अच्छा, तो आपने कितने डेली के कितने घंटे काम करते हो आप, और फॉरएवर पार्ट टाइम करते हैं या फुल टाइम करते हो आप? सर मैं पार्ट टाइम वर्क करता हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ, जॉब के साथ साथ करता हूँ, और मैं इस काम को 2 घंटे देता हूँ मिनिमम। 2 घंटे? आप कितने बजे से कितने बजे तक टाइम देते हो आप, 2 घंटे? सर मैं 7 बजे से 9 बजे तक रहता हूँ यहाँ पे। अच्छा, मतलब डेली 7 बजे से 9 बजे 2 घंटे आप रेगुलर करते हो, हाँ और यस सर। आपकी इनकम 22 हजार है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जॉब से ज्यादा इनकम तो फॉरएवर में होगी। हाँ सर यस सर। जॉब से ज्यादा है। अच्छा, आप जॉब किस चीज की करते हो, आप जॉब किस चीज की करते हो? सर मैं फैशन डिजाइनिंग की जॉब करता हूँ। अच्छा, और आपकी एज क्या है? मेरी एज अभी 21 है सर। 21 ईयर्स है, ठीक है ठीक है। अच्छा आसिफ, मुझे बताना चाहोगे आपकी, आपने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर किया कैसे था? सर मुझे हमारे चेतन सर है, मेरे अपलाइन, उन्होंने मुझे हम्म। काम के बारे में बताया। मैंने ट्रेनिंग्स वगैरह लगाई। तो मतलब हम्म। उन्होंने UCC लेवल के बारे में बताया। तो शुरू हम्म। में मतलब दिक्कतें आई काफी सारी। पैसों की हम्म। दिक्कतें, ऐसे काफी सारी दिक्कतें आई।
तो घर वालों को बताया, फैमिली को, सबको बताया, भाई को बताया, सब लोगों ने मना किया कि ये काम नहीं चलते, ये काम फ्रॉड है। लेकिन मुझे खुद पे हम्म। कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि चेतन सर जो मेरे अपलाइन है वो मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे 2 साल पहले भी बताया था। लेकिन उस टाइम में समझ नहीं पाया इस चीज को। अच्छा। तो फिर। मतलब सर गाड़ी लेके आए, 2 साल में मतलब गाड़ी लेके आ गए, मेरा दिमाग खराब हो गया कि यार फ्यूचर तो है आसिफ। तो मैं आया, अच्छा। फिर। मैं सर के पास, हम्म। सर को कॉल लगाया मैंने कि सर मुझे काम बता दो, काम करना क्या है, बस मुझे तो ये हाँ। बताओ। तो मैं आया, ट्रेनिंग्स वगैरह कंप्लीट करी मैंने, अपना 2CC लेवल करने में काफी सारी दिक्कतें आई, फैमिली इशू, सब बोले भाई ये काम नहीं चलते, फ्रॉड होते हैं, हम्म। काफी सारी दिक्कतें आई। फिर भी मतलब मेरा विजन क्लियर था कि भाई करना है, यहाँ ओके। पे फ्यूचर ओके। चीज पता लग गई थी। ओके। 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 ठीक है जी। ओके। थैंक यू सो मच आसिफ, थैंक यू आपके टाइम के लिए। ओके। सो ठीक है जी। तो अच्छा, आसिफ ने जैसे आपको बताया कि उन्होंने फॉरएवर को स्टार्ट कराना और वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि फॉरएवर के अंदर आप, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आसिफ चलो है नहीं, मैं आपको सभी को बताता हूँ कि जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करा था ना, तो मेरी फर्स्ट मंथ की इनकम इतनी नहीं थी, मेरी सेकंड मंथ की इनकम 5,000 रुपया थी, है ना। सेकंड मंथ की इनकम 5,000 थी। आसिफ की तो फर्स्ट मंथ की इनकम 20,000 रुपये, तो मतलब आसिफ ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्त उसी तरीके से आप सभी लोग भी जितनी ज्यादा वर्क करोगे ना, क्योंकि फॉरएवर ने ना यहाँ पर इनकम नहीं रखी, यहाँ पर फॉरएवर ने ना परसेंटेज रखे हैं कि आप जितना काम करोगे आपको उतने परसेंट अर्न कर सकते हो। आप परसेंटेज सेम रहेंगे, आप जितना काम करोगे ना आप उतने ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। अब 2CC के ना एक दो और तरीके होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, रुको एक बार। हाँ। तो अपने जहां पर चल रहे थे, थोड़ा सा अपने बात करते हैं। ओके। नोट्स, हाँ, यहाँ थे हम। ठीक है जी। तो चलो, हमारी बात यहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ तक पहुंच गई, है ना, कि सबसे पहले अब टीम मेकिंग करनी है ना, इनकम कहाँ से आ रही है सिर्फ को टीम मेकिंग करके ना। तो टीम मेकिंग करनी है, तो टीम मेकिंग के लिए सबसे पहले 2CC भी करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि जब तक 2CC नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब 2CC करने के आपके पास में दो तरीके हैं, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। 2CC करने, तो 2CC करने के आपके पास में दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है जी रिटेलिंग कर लो, और दूसरा तरीका होता है स्टॉक लेकर के काम कर लो। अब रिटेलिंग मतलब कि जैसे कि आपने देखा कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर के, स्किन केयर के, वेट मैनेजमेंट के, न्यूट्रिशन के, चार सेगमेंट्स के अंदर डील करते हैं फॉरएवर। चार सेगमेंट में डील करते हैं, और इंडिया नहीं, 160 देशों के अंदर ये सेम सेगमेंट में डील करते हैं। आप आइडिया लगा करके देखो, अगर कोई कंपनी 160 प्लस कंट्रीज के अंदर सेम सेगमेंट के अंदर डील कर रही है, 160 देशों की हेल्थ मिनिस्ट्री को चैलेंज करके उसके देश के अंदर अगर कोई कंपनी चल रही है, तो आप आइडिया लगा करके देखो वो कंपनी कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। और अगर मैं न्यूट्रिशन फील्ड की बात करूं ना, पिछले 10 साल की, मतलब कि एक डिकेड की बेस्ट न्यूट्रिशन कंपनी ऑफ द एशिया का अवार्ड मिल चुका है। मतलब कि अगर आपकी उम्र 18 साल है ना, जब आप 8 साल के थे ना, तब से लेकर आज तक की बेस्ट न्यूट्रिशन कंपनी का अवार्ड मिल चुका है फॉरएवर। और हम ये सोच रहे हैं कि यार सच्ची में फॉरएवर का इतना तगड़ा बिजनेस है। दोस्तों, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते फॉरएवर इतने बड़े लेवल के ऊपर काम कर, इतने बड़े। मैंने खुद ने देखा है, जब लॉकडाउन था ना, लॉकडाउन के अंदर फॉरएवर ने इंडिया के अंदर करोड़ों रुपए डोनेट करे थे, करोड़ों रुपए। फॉरएवर जो इंडिया है उसने करोड़ों रुपए डोनेट करे थे, सिर्फ कहाँ पर, लॉकडाउन के अंदर। आप आइडिया लगा, मैं अभी ना थोड़ा बीच में ना, अभी उड़ीसा के अंदर भी आपको पता होगा थोड़ा टाइम पहले बाढ़ आई थी, और भी जगह पर फॉरएवर ने बहुत कुछ करा है यार, सीरियसली। फॉरएवर इतनी जबरदस्त कंपनी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि फॉरएवर कोई कंपनी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। जिस बंदे को फॉरएवर मिल गया ना, तो आप ये समझो कि आपको एक लाइफस्टाइल मिल चुका है। ओके। तो रिटेलिंग की अगर मैं बात करूं, तो सिंपल सी चीज है, जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करा था ना, तो मैंने फॉरएवर को सबसे पहले ऐसे मुंह चल के स्टार्ट नहीं कर दिया था, मैंने प्रोडक्ट भी यूज करे थे। मेरी मम्मी को थायराइड की प्रॉब्लम थी 18 साल से, और मेरी मम्मी जी थे, अब मेरे पास रिपोर्टें तो पड़ी नहीं है कि मैं आपको दिखा दूं, लेकिन आप मेरी बात समझना कि मेरी मम्मी को 18 साल से प्रॉब्लम थी, मैंने 2CC उसी के थ्रू करे थे, तो मैंने उनको भी यूज करवाए थे, है ना। जब उनको यूज कराया, उनको लगा, उनको समझ में आया, वो बोले हाँ बढ़िया चीज है,
है ना। फिर वहां से मेरे 2 सीसी, मतलब कि मेरी मम्मी को 18 साल की प्रॉब्लम थी, 3 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो गई। अब आप आइडिया लगा करके देखो कि प्रोडक्ट कितने ज्यादा शानदार है ना। तो पहली चीज तो ये है कि आप रिटेलिंग के थ्रू ना आप 2 सीसी का बिजनेस कर सकते हैं, है ना। अब एक्चुअल में ये 2 सीसी होता क्या है, मैं थोड़ा बता दूं। सीसी, सीसी का मतलब होता है कॉमन करेंसी। एक सीसी, जैसे कि आपको पता है फॉरएवर का काम 160 प्लस देशों में चल रहा है, कहीं डॉलर है, पौंड है, यूरो है, द्राम है ना। कहीं डॉलर है, कहीं पौंड है, कहीं यूरो है, कहीं द्राम है, कहीं रुपीज है, कहीं रूपी है, कहीं तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट डिफरेंट करेंसी होती है। तो एक सीसी इंडिया की लगभग बनती है 18,000 के लगभग। 2 सीसी कितना हो गया, 19,000 के लगभग, सॉरी 19,000 के लगभग। 2 सीसी हो गया 38,000 के समथिंग। तो 2 सीसी 38, हमें कितने की रिटेलिंग करनी है, कोई लाखों करोड़ों की नहीं रिटेलिंग करनी, ना ही कोई 50,000 की रिटेलिंग करनी है, हमें सिर्फ 38,000 की रिटेलिंग करनी है। जब हम 38,000 की 38,000 की रिटेलिंग कर देते हैं, तब हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं। अब रिटेलिंग ऐसे कर सकते हो कि आपने प्रोडक्ट को यूज करो, अच्छा लगा, आप किसी को शेयर करो, है ना, देन दूसरे को शेयर करो, देन तीसरे को शेयर करो। इस तरीके से जैसे जैसे आपके पास ऑर्डर आए, आपने उनसे पैसे लिया, ऑर्डर करा, आपने उनसे पैसे लिया, ऑर्डर करा, आप हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में अपना 2 सीसी कंप्लीट कर लो। तो इस तरीके से आप अपना 2 सीसी कर सकते हो। बट इसमें ना एक प्रॉब्लम, हाँ कर सकते हो, बट इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें ना टाइम बहुत लग रहा है, टाइम बहुत लग रहा है। और दूसरी साइड में हमारे पास में एक और तरीका होता है कि हम स्टॉक लेकर के अपना 2 सीसी का बिजनेस कर सकते हैं, स्टॉक लेकर के। ठीक है, अब ये स्टॉक लेकर के हम 2 सीसी का बिजनेस कैसे करेंगे समझो। मान लो, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा नीचे लेकर के आता हूँ, यहां पर बताता हूँ। ठीक है, देखो मान लो कि आपने ना कोई दुकान खोल दी। मैं पहले भी ये एग्जांपल देता होता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है एग्जांपल। आपने कोई दुकान खोली, शॉप, मेरी पेंटिंग बहुत सुंदर है मुझे पता है, कोई ज्ञान मत देना मुझे। ठीक है, तो आपने कोई दुकान खोली, है ना। अब दुकान खोल ली, दुकान के अंदर आपने नमक रखा, मिर्ची रखी, मान लो टाटा सोल्ट बेच रहे हो, टाटा सोल्ट बेच रहे हो। आपके टाटा सोल्ट 5% प्रॉफिट पे मिल रहा है। आपके कोई परचून की दुकान है ना, उनसे पूछना, उनको 5% प्रॉफिट पे मिलता है। ठीक है, तो आपको, आपने ना 1 साल तक ये काम करा। 1 साल के बाद में ना आपने आपने उसको डिस्ट्रीब्यूटर को बोला, यार मेरा डिस्काउंट बढ़ाओ। वो बोला, यार ऐसे तो नहीं बढ़ेगा, तो एक काम कर, तू 10 लाख रुपए लेकर के आ, मैं तुझे सीधा होलसेलर बना दूंगा। अब आप सोचोगे कि यार मेरे पास 10 लाख तो है नहीं, फिर मैं कैसे करूं। लेकिन आप सोचोगे यार 3 लाख तो पड़ा है, अगर मैंने होलसेलर बन गया तो मेरा धंधा सेट हो जाएगा, मेरा बिजनेस सेट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप 2 लाख कहीं से लिए, 3 लाख कहीं से लिए, 50,000 कहीं से लिए, 1 लाख कहीं से लिए, कर करा के आपने जुगाड़ करा, पंजाबी में बोल देते हैं, हिंदी में जुगाड़ बोलते हैं। जुगाड़ करके आपने अपना 10 लाख का माल लिया, उठा करके स्टॉक, फिर स्टॉक लेकर के अपनी दुकान में भर लिया, फिर धीरे धीरे उसको सेल कर लिया। सेल हो रहा है धीरे धीरे, जो पैसे आ रहे हैं जहां से लिए थे आप उनको वापस दे रहे हो। इस तरीके से आप करोगे, हाँ या ना। भाई दुकान चलानी है, ऐसा करोगे। सेम उसी तरीके से, अब आपको मैं ये स्टॉक उठाने के लिए नहीं बोल रहा कि आप 10 लाख का माल लो। फॉरएवर कहती है कि सिर्फ जब आप फॉरएवर में 2 सीसी का स्टॉक ले सकते हो। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करो, फिर सीधा टीम मेकिंग के ऊपर फोकस करो, है ना। ये टीम मेकिंग कैसे करनी है वो मेरा सब्जेक्ट है, हम सिखाएंगे, इसके लिए हमारी ट्रेनिंग्स होती है, वो लास्ट में बताऊंगा कैसे ट्रेनिंग्स होती है ना, वो भी बता करके जाऊंगा लास्ट के अंदर, बस सुनते रहना। और फिर ये 2 सीसी के जो प्रोडक्ट होंगे, इनको धीरे धीरे रिटेल करते रहे, साथ में यूज कर लिया, साथ में इसको रिटेल कर दिया, साथ में शेयर कर दिया। अब ना कभी कभी हमारे दिमाग के अंदर ये आ जाती है सेलिंग, बेचना। मुझे एक चीज बताओ, अभी ना सर्दियां खत्म हुई है, गर्मियां स्टार्ट हो रही है। आप मुझे एक चीज बताओ, क्या आपको ना घर से 5,000 रुपये मिले कि जा बेटा जो चीजें खरीदनी है खरीद लेना। आपने, आपको शर्ट थी लेनी थी, शर्ट ले ली, आपको पैंट लेनी थी, पैंट ले ली, आपको घड़ी लेनी थी, घड़ी ले ली, आपको कुछ भी लेना था आपने वो ले लिया। मुझे एक चीज बताओ, क्या आपको शर्ट बेची आपने खरीदी, तो सिंपल सी चीज है, आपको बेची आपने खरीदी। आपके घर में एसी लगा है, ये सामने, ये बेचा या खरीदा, या ये पंखा है, या ये लाइट्स हैं, या ये जो पीछे वॉलपेपर है, मैं घर में बैठा हूँ अपने घर में, अपने मेरा होम ऑफिस है वहां पर बैठा हूँ, ये टेबल है, या ये मैकबुक है, या आईपैड है, या आईफोन है, ये मुझे बेचा या नहीं बेचा। दुनिया में हर चीज बेची जा रही है, हम पता है क्या सोच रहे हैं, मुझे बेचना ना पड़े। दुनिया में कोई काम ही नहीं है दोस्त जो बिना बेचे हो जाता। आप ना बिल्कुल हाइपर हो रहे हो, आप, ये सवाल मूर्ख का होता है कि यार बेचना ना पड़े। मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना, कौन कौन सी दुनिया के अंदर कौन कौन से काम है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बिजनेस, दुकान, फार्मिंग खेती बाड़ी, यही तो 5 काम है।
अच्छा, गवर्नमेंट जॉब के अंदर आप सर्विस सेल करते हो या नहीं करते? सर्विस सेल करते हो, है ना। प्राइवेट जॉब के अंदर या तो सर्विस सेल करोगे या प्रोडक्ट सेल करोगे। बिजनेसमैन प्रोडक्ट सेल करेगा या सर्विस सेल करेगा। दुकानदार प्रोडक्ट सेल करेगा। फार्मर प्रोडक्ट सेल करेगा। दुनिया में हर बंदा तो सेलिंग कर रहा है। लेकिन ये बात है कि ये करोड़ों की सेलिंग करते हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सीसी तक की रिटेलिंग करनी है। कोई बड़ी बात नहीं है यार, ये तो घर में ही हो जाती है। हमारे घर में हेल्थ की नीड नहीं है, हम बिजनेस किसका कर रहे हैं? हेल्थ का। हमारे घर में हेल्थ की नीड नहीं है। आपको क्या लगता है आप सीधा पानी से चलते हो? हेल्थ की नीड सभी को होती है ना। आप यूज करोगे, है ना, तो आपको और ज्यादा आप बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इक्वल्स बिजनेस। अगर हेल्थ की नीड है, अगर आप उसका बिजनेस करने लगे, उसकी डिमांड है, उसका बिजनेस करने लगे, उसकी सप्लाई करने लगे, तो आप बिजनेसमैन। यही तो बिजनेस होता है ना। आई बात समझ के अंदर कि 2 सीसी जरूरी के अंदर 2 सीसी करना है, तो आप स्टॉक लेकर के कर सकते हो। स्टॉक लेने का फायदा है कि जल्दी हो जाएगा। उसके बाद में हम अपनी टीम के ऊपर फोकस करेंगे। क्योंकि हम ना अगर एक एक महीना, 2 2 महीने इन्हीं चीजों के अंदर वेस्ट कर देंगे ना, कि सिर्फ क्या नाम है 2 सीसी के अंदर वेस्ट कर देंगे, तो हमारा टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, मेरे साथ में ना एक लड़की है रेशम नाम है उनका। हेलो। मैं उनको 1 मिनट रुकिए, मैं उनको को होस्ट बनाता हूँ उनको। 1 मिनट। हाँ जी। रेशम, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग जी। अ, हाँ जी। 1 मिनट में आपको ऐड टू स्पॉटलाइट कर दूं। ओके जी। तो रेशम, आप मुझे बताएंगे। अच्छा, पहले मुझे अपने बारे में बताइए। आपका आपका फुल नेम क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? एंड A to Z सब कुछ। हाँ जी, फर्स्ट तो सर थैंक यू सो मच, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। मैं मतलब मेरा नाम रेशम बलाई है और मैं अलवर में मतलब एक गांव है इंदौर नाम से, वहाँ की रहने वाली हूँ। और मतलब अभी मैंने इस बिजनेस को ओके स्टार्ट किया है। ओके ओके। तो अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं? हाँ जी सर। अच्छा, आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, तो अभी जैसे मैं बता रहा हूँ कि असिस्टेंट सुपरवाइजर बहुत सारे लोगों ने अपना डन करा है, तो आपने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे डन करा था? हाँ जी सर, मतलब अगर हम कोई भी काम करना चाहता है तो बहुत आसान है। जैसे मतलब जो भी प्रोडक्ट वगैरह अपन यूज करते हैं घर के अंदर, तो मैंने सिर्फ बस एक ही काम किया, मतलब जो भी प्रोडक्ट वगैरह घर घर वाले यूज करा है उनको फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज करा दे। और जैसे मम्मी पापा दादी, इनको मतलब सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, तो मतलब उनके रिगार्डिंग में कुछ प्रोडक्ट यूज करा दे। और पैसों की रही बात, तो मतलब घर वाले से थोड़ी हेल्प ले लिया ना, फीस वगैरह के रिगार्डिंग। और मतलब खुद मेरे खुद के पास में थे और कुछ फ्रेंड्स वगैरह से करके 2 या 3 दिन में मेरा अपना लेवल वगैरह मतलब कर लिया था यहाँ पे। ठीक है जी। तो अच्छा, अब मुझे बताएंगे कि आप कितने घंटे फॉरएवर करते हैं पर डे के? फुल टाइम करते सर हैं, तीन पार्ट टाइम करते हैं? सर पार्ट टाइम करती हूँ, मतलब अभी मेरे नौ से वो चार मतलब 12 बजे तक कॉलेज वगैरह रहती है। उसके बाद में मतलब उसके बाद में 3 से 4 मतलब 12 से 4 बजे तक कर पाती हूँ मैं। अच्छा, तो आप कॉलेज स्टूडेंट हो आप? तो किस हाँ चीज जी की सर। पढ़ाई करते हैं आप? सर BA सेकेंड ईयर चल रही है। BA सेकंड ईयर चल रही है, ठीक है जी। और आप, अच्छा, मैं पूछना भूल गया, आप अभी मंथली अर्निंग कितनी है आपकी? लास्ट मंथ की क्या अर्निंग रही थी आपकी? सर 30,510 रुपए। आप जी रुको। सॉरी, कितनी? 30,510 रुपए। 30,000? अच्छा, 30,510 हाँ। रुपीज। क्या बात है, क्या बात है। मैं खुद सोच रहा हूँ कि एक स्टूडेंट 30,000 रुपये कमा रहा है यार। ये तो बहुत प्राउड की बात है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, है ना। दोस्तों, आप सभी लोग देख, अच्छा, मुझे दिखाओगे आपकी इनकम अगर हो आपके पास में कोई स्क्रीनशॉट वगैरह हो? सर स्क्रीन वगैरह शेयर नहीं हो पा रही, नहीं तो मैं भी दिखाई देती आपको। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मुझे यकीन है आप पे। नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो थैंक यू सो मच रेशम, है ना। आपकी बहुत अच्छी अर्निंग है। अच्छा, आप अभी फॉरएवर को लेकर के आप क्या माइंड सेट है आपका फॉरएवर को लेकर के? सर मतलब फर्स्ट तो अपना यही रहता है कि अपना चेक वगैरह मतलब पैसे वगैरह आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। तो मतलब एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गई कि मतलब पैसे तो यहाँ पे आते हैं और खूब पैसे, मतलब जो भी मेरी लाइफ में जो भी ड्रीम्स है वो मैं ऐसे पूरे कर सकती हूँ। अगर मैं जॉब करती हूँ, मतलब जॉब में तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, पहले था मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब लगना है, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और मतलब पहले घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते थे, मतलब मैं घर वाले भी सपोर्ट करते हैं। वही बात है ना, मतलब जब पैसे आते हैं तो घर वाले अपने आप ही चेंज हो जाते हैं। अच्छा 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 और अच्छा मतलब अच्छा। एज ए करियर। आप, हाँ जी सर। और एज ए करियर लेकर हाँ। मैं मतलब फॉरएवर में। अच्छा, आप अब एज ए करियर, जब आपने फॉरएवर को स्टार्ट करा था तब भी आप एज ए करियर लेकर के चल रहे थे, या अब आप एज ए करियर लेकर के चल रहे हो?
सर अब लेके चल रही हूँ, पहले तो मतलब इतना ट्रस्ट नहीं था कि अपन हो ही जाएंगे यहाँ पे, बट अब अच्छा, मतलब जो भी पहले टेप इतना ट्रस्ट वगैरह। नहीं था, अब ट्रस्ट हो गया। हाँ जी सर, बिल्कुल हो गया 100%। ओके ओके ओके। थैंक यू रेशम जी, थैंक यू सो मच। ओके दोस्तों, तो आपने अभी रेशम को सुना है ना, जिन्होंने फॉरएवर को स्टार्ट करा था पार्ट टाइम, अभी भी पार्ट टाइम काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ। तो बहुत सारे यहाँ पर ना और भी बहुत लोग हैं जो यहाँ पर पार्ट टाइम काम करके और बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो आपको समझ में आया कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा ना अपने और भी बात करते हैं, थोड़ा सा बिजनेस की बात करते हैं। मैं बस, मुझे 1 सेकंड का टाइम। ओके ओके। तो अब ना थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं कि अभी तक हमने ये बात करी कि हम कॉलेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कितनी अच्छी पेमेंट मतलब अर्निंग कर रहे हैं। देखो दोस्तों, पता है क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। 2cc को ना हम ना थोड़ा सा ना पहाड़ बना करके चलते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि 2cc ना कोई पहाड़ नहीं है। यहाँ पर ना बहुत इजीली आप सभी लोग अपना 2cc का बिजनेस कर सकते हो। कैसे, मैं अभी थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ ना, क्लियर करता हूँ मैं, 1 मिनट रुकिए। हाँ, देखिए दोस्तों, एक्चुअल में पता है क्या है कि आप आइडिया लगा करके देखो कि हो क्या रहा है कि आपने हम्म, हाँ जी। तो इसमें क्या है कि हम मान लो आप ना कॉलेज स्टूडेंट हो। अब कॉलेज हो, कॉलेज के अंदर है ना कोई भी बंदा 12वीं करने के 12th करने के बाद में कॉलेज में वो 3 साल लगाता है, कम से कम 3 साल से लेकर के, और करीब करीब 6 साल तक का टाइम लगाता है। और इस बीच में वो 3 साल में 5 लाख रुपए तक से लेकर के और 1 करोड़ रुपए तक खर्च करता है। हाँ या ना? कोई भी स्टूडेंट 3 साल में 5 लाख से लेकर के और 5 लाख से सॉरी 5 लाख से लेकर के और 1 करोड़ तक खर्च करता है। अब 3 साल में कौन कौन, बीए, बीएससी, बीकॉम, ये वाले, इनका रहना सहना सब कुछ, खाना पीना है ना, घूमना फिरना, प्लस कॉलेज की फीस वगैरह मिला करके 5 लाख का खर्चा हो जाता है। और अगर कोई एमबीबीएस वगैरह कर रहा होगा तो उसका 1 करोड़ का खर्चा पक्का है। अच्छा, अब इसका 1 करोड़ का खर्चा लगाने के बाद में फिर इसको एमबीबीएस बन गया, एमबीबीएस करने के बाद पूरे टोटल 10 साल लगेंगे प्रैक्टिस करके, फिर ये पूरा डॉक्टर बन जाएगा बढ़िया, और इसकी पर मंथ की इनकम 1 2 3 लाख रुपया हो जाएगी। और ये बंदा 5 साल इतना काम करके फिर ये ना 3 साल फिर माथा मारेगा कहाँ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में मारता है ना, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में मारता है, और कितने पैसे खर्च करता है, फिर से 2 3 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए खर्च करता है। अगर हो गया सिलेक्शन तो कितने की कितनी अर्निंग आती है, 35,000, 40,000, 50,000। 50,000 पहुंचते पहुंचते ना बंदे के उम्र 32 33 साल हो जाते हैं, दौड़े आने स्टार्ट हो जाते हैं बंदे के मार्केट में 50,000 कमाने में। और यहाँ पर ये अभी लड़की थी, एक लड़का था, वो 20 20 30 30 हजार पे पढ़ाई के साथ कमा रहे। आप आइडिया लगा लो। अब आप देखो कि आप इतना पैसा यहाँ पर भी तो लगा रहे हो। आप सोच के देखो कि मान लो कि फॉरएवर अगर एक कोचिंग होती, फॉरएवर के अंदर आप 2cc कर रहे हो, मतलब कि आपने 38,000 का बिजनेस करा, उसके बाद में आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। अब सबसे अच्छी चीज क्या है यहाँ पर, आपको एक तो आप बिजनेस स्टार्ट कर लोगे। अभी तक हमने बिजनेस बिजनेस स्टार्ट कर लोगे, आप टीम मेकिंग सीखना स्टार्ट कर दोगे, टीम मैनेजमेंट सीखना स्टार्ट कर दोगे, बातचीत करना, बॉडी लैंग्वेज, बात करना, कम्युनिकेट करना, कैमरा फेस करना, ऑनलाइन काम करना, ऑफलाइन काम करना, ऐसी बहुत सारी चीजें आप यहाँ से सीख सकते हैं। अब आप आइडिया लगा करके देखो कि माँ, अब ना कई बंदे हैं ना ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। देखो पैसे ना ऐसे किसी के पास में भी नहीं होते। और मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास में पैसे होते ना तो शायद आप फॉरएवर को स्टार्ट ही ना करते, अगर आपके पास इतने पैसे होते तो। मैंने जब फॉरएवर को स्टार्ट करा था मेरे पास में भी कोई पैसे नहीं थे जब मैंने स्टार्ट करा। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, अभी आप सभी लोग है ना मुझे वीडियो पे देख रहे हो ना, आप मोबाइल पे देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो, आपका जो ये मोबाइल है, भगवान ना करे, है ना, वैसे मेरी काली जुबान नहीं है, अगर आपका मोबाइल है वो गिर जाए अभी और वो टूट जाए, गंदे तरीके से टूट जाए, तो मुझे एक चीज बताओ, सच सच बताना, दिल पे हाथ रख के, कितने दिन के अंदर ये मोबाइल नया आ जाएगा, आपके पास में एक नया मोबाइल आ जाएगा कितने दिन के अंदर? मैं बताऊं, हफ्ता भी नहीं लगेगा, नया मोबाइल आ जाएगा।
आप बोल रहे हो ना कि नहीं आएगा नहीं आएगा, हफ्ता भी नहीं लगेगा, ये आपको ही पता है, नया मोबाइल आ गया। और ये सच है। मेरा एक दोस्त था, मेरा दोस्त नहीं मतलब कोई जानकार था, तो वो मुझे बोला, कहता कि ना यार फॉरएवर करनी है मुझे स्टार्ट। मैं क्या कर ले, कहता 2cc करना है। मैं क्या कर ले, कहता कैसे करूं यार, पैसे नहीं है। मैंने उसे तरीके बताए। हाँ, कहता नहीं यार मेरे पास पैसे नहीं है। मैं उस टाइम पर ना बिजी चल रहा था, तो मैंने भी ज्यादा उसको फिर फॉरएवर समझाई, फिर मैंने ज्यादा कुछ समझाया नहीं उसे। तो फिर उसका अगले दिन फोन नहीं आया, तो मैं, मेरी आदत है फिर मैं भी नहीं फोन करता। तो 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन फोन नहीं आया उसका। फिर एक दिन है ना 15-20 दिन बाद में उसका फोन आया। कहता और नवजोत पाजी क्या हाल है। मैं कहा बढ़िया। मैं कहा बड़े दिन बाद में याद करा। है ना। मैं कहा तुम्हारा हो गया 2cc हो गया, तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट हो गया, ट्रेनिंग्स वगैरह लगा रहे हो तुम, है ना। तो मैंने उस वो कहता नहीं यार 2cc तो नहीं हुए। मैं कहा अच्छा। मैं कहा तो फिर इतने दिन फोन क्यों नहीं करा, मुझे फोन कर लेते, है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा था समझा देता। कहता यार मेरा फोन टूट गया था। मैं कहा अच्छा। कहता अब मैंने फिर नया फोन ले लिया। मैं कहा कौन सा लिया। मैं कहता पता नहीं कौन सा फोन बोल रहा था, मुझे अब याद नहीं है, पर मुझे इतना याद है कि वो 35,000 रुपए का था। मैं कहा कितने का, कहता 35,000 रुपए का। मैं कहा अच्छा, कहता हाँ। मैं कहा अच्छा मुझे एक चीज बता, जब तुझे मैंने काम के बारे में बताया था, तू बोल रहा था 2cc के लिए पैसे नहीं है। कहता हाँ यार नहीं थे। मैं कहा फिर फोन के कहाँ से आ गया। फिर वो चुप कर गया। मैंने बोला यही होता है प्रायोरिटी, कि हमें अपनी जिंदगी में किसी चीज की प्रायोरिटी है भी या नहीं। अगर आपको फॉरएवर को करने की प्रायोरिटी है ना, तो अपने आप में पैसा आ जाता है। आप मुझे एक चीज बताओ, पैसा आपका फोन टूट गया, अब ये नया जो फोन लोगे वो सेम ऐसा लोगे या इससे बड़ा अच्छा लोगे, या इससे कम अच्छा लोगे। तो आंसर इज इससे अपग्रेड वर्जन लेंगे। तो जब अपग्रेड वर्जन लोगे आप, है ना, तो यार सिंपल पैसे भी लगेंगे। तो फिर वो पैसे भी तो आएंगे कहीं से। मोबाइल ने आपको कुछ नहीं देना। अगर मोबाइल 35,000 का ले रहे हो, उसकी जगह 15,000 का भी लोगे ना, तो कोई घाटा नहीं होता। लेकिन अगर वही आपने 2cc का बिजनेस कर लिया ना, तो आपको फायदा बहुत हो जाएगा। मोबाइल की वैल्यू घटेगी, और 2cc एक ऐसी, आप समझ लो ऐसी रिटेलिंग होगी, जो, या फिर आपने अगर प्रोडक्ट लिए ना 2cc के, तो एक ऐसा सामान लिया है जो फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, अब मुझे याद आया, क्योंकि ना पता है मैनेजर बनने के बाद में ना आप है ना फॉरएवर से बहुत अच्छी अर्निंग करोगे, अभी तो ज्यादा नहीं, लेकिन जब मैनेजर बन जाओगे ना बहुत अच्छी अर्निंग करनी स्टार्ट कर दो। बहुत अच्छी। मेरे साथ में ना एक, अभी ना मेरे साथ एक मैनेजर है, इनका नाम है केदार चौधरी। तो केदार आप मुझे सुन पा रहे हो, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ। हेलो केदार, सुन पा रहे हैं आप मुझे। हेलो। हम्म, एक मिनट। हाँ जी केदार, सुन पा रहे हो आप मुझे। जी सर। ओके केदार जी, एक मिनट मैं आपको एक्चुअली एक सर सेकंड। ऑन द वे ही था। अच्छा अच्छा, ऑन द वे जी सर। थे। ओके, कहाँ घूम रहे हो आप। ऐसे ही सर एक बिजनेस मीटिंग के लिए गया था, अभी जयपुर ही आ रहा हूँ। ओके, जयपुर आ रहे हैं आप, चलो जी जी सर। वेलकम है आपका जयपुर। अच्छा केदार, हमारे साथ में ना बहुत लोग हैं इस टाइम पर, जो कि अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर करना चाहते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप मुझे बताओ कि आप अभी किस लेवल पे काम कर रहे हो, आपकी अर्निंग क्या है, आपने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे करा था, आपका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है जी। जी सर। जी सर। ओके जी, थैंक यू सर। तो बाकी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हैं आगे। मैं आज अपने साथ काफी न्यू लोग हैं, काफी न्यू दोस्त हैं जो आज मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। तो थोड़ा अपने इंट्रो से इस ट्रेनिंग की स्टार्टिंग करूंगा। देखो दोस्तों, नाम मेरा केदार है, और बेसिकली मैं जयपुर के नियर बाई एरिया में मेरा गांव है, बिल्कुल छोटा सा गांव है। और वहां से मैंने इस काम की स्टार्टिंग की। अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो मेरे घर वाले खेती करते हैं, एग्रीकल्चर फैमिली से हूँ। और स्टडीज वगैरह की बात करूँ, तो जब इस काम की स्टार्टिंग की थी तो मैं बीएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। और स्टार्ट करने के मेरे कुछ पर्पज वगैरह थे, क्योंकि किसी भी काम की स्टार्टिंग करते हैं अपन, कोई ना कोई वजह जरूर होती है, कोई ना कोई वाई जरूर होती है। क्योंकि जब मैंने इस काम की स्टार्टिंग की, तो मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया, क्योंकि आज जो अपनी प्रैक्टिकल अपन लाइफ को चेक करें, तो थोड़ा सा एनालाइज करना हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बात करें अपन स्टडीज वगैरह की, तो कहीं ना कहीं स्टडी आप भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं मैं भी कर रहा हूँ। पर अपन रियलिटी की बात करें, तो आज अपन स्टडी कर क्यों रहे हैं? एक अच्छी जॉब के लिए, एक अच्छे इनकम सोर्स के लिए। पर मुझे एक चीज बताओ कि जिस तरीके से अभी गवर्नमेंट जॉब्स के जो हालात चल रहे हैं, कि टाइम टू टाइम पेपर नहीं होते, अगर पेपर हो भी गए तो टाइम से रिजल्ट नहीं आता। तो एक चीज सोच के देखो कि अपना फ्यूचर फिर जा कहाँ पे रहा है। चलो मान लें कि 90% चांस है कि अपनी गवर्नमेंट जॉब लग गई।
अगर फिर भी अगर 10% भी चांस ऐसे रहे कि कंपटीशन के चलते अपनी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाए, तो उस सिचुएशन में अपन करेंगे क्या? है जी कोई रास्ता? मेरे हिसाब से कोई रास्ता नहीं। तो इसी तरीके से मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने एज ए बैकअप प्लान के लिए इस काम की स्टार्टिंग की। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अभी मैं गाड़ी में बैठूं, इस गाड़ी में कितने टायर होते हैं? एक नॉर्मल गाड़ी को चलने में कितने टायर होते हैं? 4 टायर। 4 टायर से वो इजी गोइंग चल लेती है। पर मुझे एक चीज बताओ, लाखों रुपए की गाड़ी बनाने के लिए भी है ना, इसके लिए एक बैकअप प्लान जरूर बनाया जाता है, पीछे स्टेपनी भी लगी हुई है। उसका यूज क्या है? अगर इमरजेंसी में मैं किसी भी प्रॉब्लम में रहूं, मेरा एक टायर पंचर भी हो जाए, तो मैं चेंज कर सकूं। अब सोच के देखो, नॉर्मल लाखों रुपए की चीज को बनाने के लिए इतना सोच समझ के बनाया जा रहा है। क्या लगता है अपन अपने करियर को बिना सोचे समझे बनेंगे? नहीं जी। तो इसी तरीके से मैंने एज ए बैकअप प्लान के लिए इस काम की स्टार्टिंग की। और मैं आपको चेक करवाता हूँ कि सेम आप ही के जैसे मैंने इस काम की स्टार्टिंग की थी, बिल्कुल स्टडीज वगैरह के साथ साथ। एक बार आप खुद से रिलेट करना, मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो जब स्टार्ट किया था, तो यहाँ से मैंने इस काम की स्टार्टिंग की थी। चेक करो आप, मैं ही हूँ जी। पीछे चेक करो, बैग टका हुआ है और मैं टेम्पो में बैठूं। ये तब की पिक है जब मैंने इस काम की स्टार्टिंग की थी। फर्स्ट डे मैंने मास्टर क्लास अटेंड की यहाँ पे, और यहाँ से जर्नी स्टार्ट की, क्योंकि हर काम की स्टार्टिंग जीरो से ही होती है। जीरो से स्टार्ट किया और क्या बना जी? मैनेजर। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता हूँ कि 2 सीसी की पावर क्या है, और इस प्लेटफॉर्म में 2 सीसी कंप्लीट करने के बाद आज मैं कहाँ तक पहुंच चुका। तो जैसे ही 2 सीसी कंप्लीट की, तो यहाँ पे ये मेरे फर्स्ट महीने की इनकम है। योर बोनस फॉर अगस्त 2021, डियर केदार नेहरा। ये नीचे मेरी एफएलपी की आईडी है। नीचे ही नीचे आप इनकम चेक कर सकते हो कि जैसे मैंने अपनी 2 सीसी लेवल डन किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे हाई लेवल की ट्रेनिंग्स मिलना स्टार्ट हुई। कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह, पब्लिक स्पीकिंग वगैरह, पर्सनल ब्रांडिंग वगैरह, सारी चीजें क्लियर हुई। और फर्स्ट महीने इनकम कितनी आई? 10,000। बात करो सेकंड महीने, तो इनकम कितनी होगी? 16,356। ओनली फॉर आप इस प्लेटफॉर्म में मेरी ग्रोथ लेवल चेक करना कि कैसे जीरो से इस काम की स्टार्टिंग की और आज कहां तक मैं पहुंच चुका। बात करूं थर्ड महीने, इनकम कितनी हो गई जी? 18,207 रुपए। बात करूं फोर्थ महीने, तो वही इनकम कितनी हो गई? 30,448। अपना सभी का ड्रीम होता है, ये इनकम एक ऐसी इनकम है कि अगर आप नॉर्मल कोई गवर्नमेंट जॉब में लगते हो, तो आपकी इनकम होती है स्टार्टिंग टाइम में 25 से 30 हजार रुपए। मतलब ये इनकम तो ओनली फॉर मैं फोर्थ महीने में इंजॉय करना स्टार्ट कर चुका था, वो भी अपने पढ़ाई के साथ साथ घर बैठे बैठे। बात करूं मैं नेक्स्ट महीने, तो वो इनकम कितनी हो गई जी? 31,467। ऐसे एवरी मंथ मेरी इनकम बढ़ती रही। बात करूं आने वाले 3 मंथ्स में मेरी इनकम कितनी हो गई? 89,000। बात करूं आने वाले 4 महीने में इनकम कितनी हो गई जी? 1,17,000। मैं यहाँ पे भी रुका नहीं, और ज्यादा मेहनत की, और ओनली फॉर अगस्त मंथ में मैंने अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। और जैसे मैं असिस्टेंट मैनेजर बना, मेरी इनकम चेक करवाता हूँ आपको। कितनी इनकम हो गई जी? 74,962। मतलब जीरो लेवल से इस काम की स्टार्टिंग की। फाइनली ओनली फॉर 10वें मंथ तो मैं एक कितना कमाना स्टार्ट कर चुका था? गवर्नमेंट से भी डबल मान लो, 75,000 रुपए मेरी इनकम हो गई थी। अब ये कब की इनकम है? अगस्त 2022 की। अगस्त के बाद कौन सा मंथ आता है? सितंबर। सितंबर मंथ में मैंने अपना ड्रीम लेवल अचीव किया, मैं मैनेजर बना। और जैसे ही मैनेजर बना, इनकम कितनी हो गई जी? 1,12,000। ऐसे एवरी मंथ मेरी इनकम बढ़ती रही। बात करो सितंबर के बाद कौन सा मंथ आता है? अक्टूबर। अक्टूबर मंथ में मेरी वही इनकम कितनी हो गई जी? 1,28,000। आज बातें लाखों में हो रही है, पर स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? 2 सीसी से। अगर उस टाइम पे जब मुझे इस काम के बारे में पता लगा, अगर उस टाइम पे अगर किसी भी कारण से अगर मैं 2 सीसी नहीं करता, तो आज मैं अपने आप को कहाँ पे देखता? सोच के भी घबराता हूँ मैं तो। हुआ जी क्लियर? बात करूं मैं नेक्स्ट महीने, तो ऐसे ही दिसंबर मंथ की बात करूं, तो दिसंबर मंथ में मेरी वही इनकम कितनी हो गई? 1,39,000। अब ये इनकम कब की है? दिसंबर 2022। 2022 के बाद कौन सा ईयर आता है? 2023। 2023 की कुछ इनकम चेक करवाता हूँ मैं। ये जून 2023 की इनकम है। कितनी इनकम हो गई जी? 1,45,000। जून के बाद कौन सा मंथ आता है? जुलाई। मैं आपको जुलाई की इनकम चेक करवाता हूँ। हाँ जी, चेक करो कितनी इनकम हो गई? 1,74,000। सोच के देखो, जीरो से स्टार्टिंग हुई थी। अब कभी कभी हमारे दिमाग में एक डाउट आ जाता है कि सर जी आप इनकम दिखा तो रहे हो, पर पता नहीं ये अकाउंट में आती भी है या नहीं। तो मैं आज आपको बैंक स्टेटमेंट भी दिखाने वाला हूँ। ये मेरी इनकम है। मैंने गवर्नमेंट को टैक्स कितना दे दिया? 8,736.55।
मेरे अकाउंट में कितना क्रेडिट हुआ? 1,65,994.48। कॉपी कर लूं इसे? ये मैंने कॉपी किया, यहीं पे आता है मैं बैंक का मैसेज, ये मैंने पेस्ट किया, ये चेक करो। BOI बैंक ऑफ इंडिया में मेरा अकाउंट है, 1,65,994.48 क्रेडिट योर अकाउंट 14/8/2023। कहाँ से आया हुआ है? फॉर योर लिंक प्रोडक्ट से। आप आइडिया लगो, मतलब जीरो से इस काम की स्टार्टिंग की और आज कहाँ तक पहुंच चुका। तो ये सेम फ्यूचर आपका होने वाला है। और उसके बाद जो मेरा ड्रीम था, जैसे अभी आप डेली को किसी ना किसी मैनेजर की ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो और आपने चेक किया होगा कि हर मैनेजर की इनकम लाखों में है और हर मैनेजर के पास खुद की कमाई से गाड़ी ले रखे हैं। तो उसी ट्रेनिंग से मेरा एक ड्रीम बना कि मुझे भी जल्दी से जल्दी इस प्लेटफॉर्म में मैनेजर बन के मुझे भी खुद की गाड़ी लेनी है। और फाइनली ओनली फॉर अभी 4 मंथ पहले ही मैंने इसी प्लेटफॉर्म से 18 लाख रुपए की टॉप मॉडल थार गाड़ी ली। अभी उसी में बैठा हूँ मैं, चेक करवाता हूँ आपको, ये लो जी, चेक करो। तो ये सेम फ्यूचर आपका है। बस इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि जब काम की स्टार्टिंग की थी मैंने, तो 2 CC कंप्लीट करने में मुझे भी काफी प्रॉब्लम आई। और प्रॉब्लम क्या आ सकती है? प्रॉब्लम आ सकती है मनी, पैसे की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आई थी मुझे। क्योंकि जब किसी काम की स्टार्टिंग करते हैं ना, क्योंकि बात करूं मैं, जब स्टार्ट किया था मैं भी आपके जैसे स्टडीज वगैरह ही करता था, BSc सेकंड ईयर में था। अब उस टाइम पे किसी के पास पैसे वैसे नहीं होते, पर मैंने एक चीज सोची, अगर आज पैसे नहीं है तभी तो मैं फॉरएवर कर रहा हूँ। अगर मैं ऑलरेडी करोड़पति होता तो मुझे करने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने अरेंजमेंट किया, छोटा मोटा यारी दोस्ती से लिया, छोटा मोटा अपने फैमिली से लिया, स्टडीज वगैरह के नाम पे बोल के, और उसी से 2 CC कंप्लीट कर लिया। मतलब उस टाइम पे अरेंजमेंट करने में मैंने काफी झूठ भी बोली अपने फैमिली से। पर मैं आज इतना समझता हूँ कि जिस झूठ से आपका करियर बन रहा है ना, फिर वो झूठ नहीं है। आज मैं मंथली 1 लाख रुपए घर पे देता हूँ और 50-60 हजार रुपए मेरे पास रहते। आप सोच के देखो, हुआ जी क्लियर? तो ये सेम फ्यूचर आपका होने वाला है, बस इसके लिए आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। सेकंड चीज, इस पूरे प्रोसेस में जीरो से लेके आज सीनियर मैनेजर हूँ यहाँ पे, इस पूरे प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। प्रॉब्लम क्या आ सकती है? प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आपको लोग नेगेटिव कर सकते हैं, और नेगेटिव करने वाले कोई और नहीं होते, अपने खुद के ही होते हैं। जब मैं इस काम को सीख रहा था, स्टार्ट कर रहा था, तो मैंने एक गलती की। गलती ये की कि मैंने जाके अपने यार दोस्तों को बता दिया ये काम। यार दोस्त कैसे होते हैं? अपने जैसे यार दोस्त, उन्होंने मुझे डिमोटिवेट कर दिया। पता है कैसे? भाई कंपनी बग जाएगी, मेरे मामा के ताए के लड़के ने भी किया था, तेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा। मतलब इतनी सिट बातें की कि मैंने 5 महीने के लिए इस काम की स्टार्टिंग नहीं की। पर पता है मेरा लॉस कितना तगड़ा हुआ? आज मेरी मंथली इनकम कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना हो गया? 7 लाख रुपए का मुझे लॉस हो गया। किसकी वजह से हुआ? वही यार दोस्तों की वजह से। तो मैंने तो उसी टाइम से अपने दिमाग में एक डायलॉग फिट कर लिया कि अगर मैं लोगों की सुनूंगा, वो बनूंगा जो लोग चाहते हैं। अगर मैंने खुद की सुनी, वो बनूंगा जो मैं खुद चाहता हूँ। 5 महीने के बाद डिसीजन लिया, और आज सारी चीजें आपके सामने। तो बाकी ये सेम फ्यूचर आपका होने वाला है। बस जल्दी से जल्दी अपनी 2 CC कंप्लीट करो। काफी प्रॉब्लम आ सकती है आपको, क्योंकि मुझे भी यही थी, सभी लोगों को आती है ये प्रॉब्लम, कॉमन है, सभी को आती है जब स्टार्टिंग होती है। बस हार मत मानो, अरेंजमेंट करके अपनी 2 CC डन करो। ठीक है जी, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ओके जी, थैंक यू सर। थैंक यू केदार जी, थैंक यू सो मच। अच्छा केदार, मुझे एक चीज और आपसे पूछनी है कि बहुत सारे लोगों को ना, जैसे आपने बताया फ्रेंड्स वगैरह की दिक्कत आ रही है, तो आपको ऐसा नहीं कभी हुआ कि इंटरनेट वगैरह पे भी कुछ नेगेटिव मतलब कि बातें वगैरह आपको सुनने को मिली? हाँ हाँ सर, बहुत बातें सुनने को मिली। क्योंकि जब अपन अरेंजमेंट करते हैं तो यार दोस्त को कॉल कर ही देते हैं, और यार दोस्त को बता भी देते हैं। तो वो यार दोस्त ही मुझे वीडियो सेंड कर देते हैं कि ये काम ऐसे, ये काम वैसे, ये काम ऐसे, है ना। तो वहां से फिर एक ही चीज क्लियर हुई कि किसी भी, है ना, चीज के दो पहलू है, एक तो नेगेटिव, एक हम्म। पॉजिटिव। अगर मैं बात करूं कि फ्रॉड की, कि मेरे साथ कोई गलत हो जाएगा, है ना, मैं काम तो स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि एक नोटों की गड्डी है। जैसे 500 के नोटों की कोई, उसमें 100 नोट है, एक गड्डी है। उसमें से अगर 3 नोट नकली है, तो ऐसा तो है नहीं ना कि पूरे नोट ही नकली हो जाएंगे। जो रियल है वो तो रियल है ही। सेकंड चीज, हम्म। मैंने चेक किया कि फॉर ऑलरेडी 160 प्लस देशों में, और 160 प्लस देशों के तो हमें झंडे तक याद नहीं, और वो भी पिछले 44-45 साल से। तो वहां से मुझे क्लियर हो गया था कि प्लेटफॉर्म जेन्यून है। अगर इतने लोग यहाँ पे जीरो से काम की स्टार्टिंग करके अपने पढ़ाई के साथ साथ स्टार्ट करके यहाँ तक पहुंच सकते हैं ना, तो फिर डेफिनेटली मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं भी बिल्कुल पहुंच बिल्कुल। सकता
बिल्कुल। जी सर। थैंक यू सो मच केदार, थैंक यू सो मच। तो थैंक्स टू केदार। केदार ने बड़ी अच्छी चीजें बताई ना। और देखो, आप आइडिया लगा लो कि ये मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं अभी कुछ टाइम से। ऐसे हमारी टीम के अंदर पूरे इंडिया में 1500 से ज्यादा मैनेजर ऐसे हैं जिनके पास में खुद की गाड़ियां हैं, और कई तो ऐसे भी होंगे जिनके पास खुद की गाड़ियां नहीं है। 1500 से ज्यादा मैनेजर तो ऐसे हैं जो सेल्फ अर्न गाड़ियां लेकर के घूम रहे हैं। सैकड़ों मैनेजर हैं जिन्होंने खुद की प्रॉपर्टीज बना ली, उनमें से मैं भी हूँ। सैकड़ों मैनेजर हैं जिन्होंने फॉरएवर से करोड़ों रुपए कमाए हैं, सैकड़ों मैनेजर्स हैं। लेकिन उन सभी से मिलवाने से पहले अभी इस टाइम पर मेरे साथ में गुरजीत सर, जैसे मैंने आपको बताया था, गुरजीत सर इस टाइम पर हमारे स्टूडियो के अंदर हैं। तो गुरजीत सर की इस टाइम पर पेरेंट्स के साथ में वहां पर मीटिंग चल रही है, ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं गुरजीत सर। पेरेंट्स की आपको पता होगा ना, पेरेंट्स मीटिंग वगैरह। तो गुरजीत सर पेरेंट्स मीटिंग कर रहे हैं ऑनलाइन। तो मैं ट्राई करता हूं कि मैं उनकी मीटिंग्स के साथ में हमारी मीटिंग को मर्ज कर दूं। ठीक है, तो वेट ए मिनट। मैं अभी जस्ट ट्राई कर रहा हूं कि मैं गुरजीत सर की मीटिंग के साथ में अपनी मीटिंग को मर्ज करूं। वेट ए मिनट, वेट ए मिनट, वेट ए मिनट। थोड़ा सा वेट करना प्लीज। मुझे इतना पता है कि उनके थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू चल रहा था। नेटवर्क इश्यू चल रहा है इनके। इनकी मीटिंग ऑलरेडी चल रही है। मेरी वॉइस ऑडियो है आपके लिए? मेरी वॉइस आ रही है आपके पास? सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी गुरुजी सर। क्या आप बात। ऑडियो। सो कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर। अच्छी बात है। तो ठीक है जी। पहले तो मैंने आपको कहा था कि ठीक है, अगर आपके पापा जी को टाइम है, अगर हमसे मिल सकते हैं, अपना कीमती टाइम निकाल सकते हैं, हमें बड़ी खुशी होगी। तो क्या हम आपके पापा जी को इनवाइट कर सकते हैं? हाँ हाँ जरूर सर, मैंने बोल दिया, बस 2-4 मिनट में वो अभी अपने साथ होंगे। ओके ठीक ठीक है है। जी। तो ऑलरेडी ठीक है, आई थिंक ज्वाइन हो चुके हैं, अंकल जी ज्वाइन हो चुके हैं। सो ठीक है, ठीक है जी, मैं इन्हें भी पिन कर रहा हूँ। एंड बड़ा अच्छा लगेगा, आज बहुत टाइम बाद अंकल जी को सुनेंगे हम। ठीक है, सो कनेक्ट हो रहे हैं। ओके जी। सो मैं इन्हें थोड़ा अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ जी अंकल जी नमस्कार, अगर मुझे आप सुन पा रहे हैं। नमस्कार जी, नमस्कार सर। हाँ जी। पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि आप कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, और हमें तो दिल से, हमने बहुत टाइम बाद आपको मैं सेकंड टाइम सुन रहा हूँ। ठीक है। जी अंकल जी, बस आज समझ लो कि हमारे साथ ना पूरे राजस्थान से बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्ट हैं। और हम भी जानते हैं कि जब हमने शुरुआत करी थी तो हमें स्टार्टिंग में बड़े चैलेंज आए थे, फैमिली की तरफ से भी। कभी कभी हमारे मॉम डैड हमें परमिशन नहीं देते। तो मैं आपसे मैसेज चाहता हूँ, जैसे दीपक जी हैं, इन्होंने शुरू करा था आज से कुछ टाइम पहले। तो हाँ जी। उस टाइम आपकी क्या सोच थी और आज आपकी क्या सोच है? आप मैसेज दे सकते हैं? मेरी सोच दीपक लगा था तब की बताऊं हाँ तो जी बिल्कुल। ये स्टडी के लिए भेजा था जी जयपुर इसको मैंने। और स्टडी के दौरान ही ये फॉरवर्ड से जुड़ गया, मुझे पता नहीं था। तो उसके बाद इस स्टडी के दौरान इसने कहा जी मैं एक कंपनी है वो ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं क्या, तू हनुमानगढ़ आया, कंपनी कुछ नहीं है, तैयारी कर अपनी है एसएससी की, बैंक की तैयारी। तो उससे इसको मैंने हनुमानगढ़ बुला लिया। और उसके बाद इनके साथी है, क्या नाम, नवजोत सिंह जी। नवजोत सिंह जी के एक चेक दिखाया था इन्होंने, कोई 15-20 हजार का था। तो मैं इनका पापा, ये देखो 15-20 हजार का चेक। मैंने कहा यार क्या करेगा, चेक तो कुछ नहीं है, कंपनी कंपनी ऐसी है, तू तैयारी कर अपनी। फिर इसने अपनी मम्मी की सिफारिश करी, और मम्मी की सिफारिश कर मेरे को 6 महीने का टाइम दे दो पापा। मैंने कहा चल यार ले ले भाई टाइम। और पहले तो मैंने ये कह दिया इसको, यार क्या बाप का नाम निकालेगा क्या, यार क्या है पढ़ा इसमें। पर फिर भी मैंने कहा चल 6 महीने क्या है, 6 महीने जाए। और 6 महीने में इसने मेहनत करी और कंपनी से जुड़ा, फॉरएवर कंपनी से। और नवजोत सिंह जी, इन्होंने काफी मेहनत करके सुपरवाइजर लेवल आया, असिस्टेंट मैनेजर आए, मैनेजर पर बना, और अब सीनियर मैनेजर है, और आगे भी तरक्की कर रहा है, आपके सामने है। और इसमें भविष्य भी अच्छा है और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं। बहुत ही बढ़िया। फॉरएवर के शानदार प्रोडक्ट है।
और ट्रूथ रिजल्ट तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ उसका, और शानदार बढ़िया। तो बहुत मेरी तो दुआ है कि इसके साथ जो भी जुड़े अच्छे तरक्की करे और भविष्य सुधारे। तो बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू। जो आपका तो अंदाज बड़ा शानदार है, ठीक है। तो जी आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया। और ना ये एक्चुअली कभी कभी अंकल जी ये चीज हम फील भी करते हैं कि स्टार्टिंग में ना कहीं अगर फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिल जाए बच्चे को, तो उस हाँ जी। बच्चे को ना, मैंने एक चीज देखी है, बाहर वालों की टेंशन नहीं लेता बच्चा। बाहर वाले कुछ बोलते हैं, बच्चे में इतनी क्षमता होती है कि वो सहन कर लेता है। अगर फैमिली वाले थोड़ा सा हमें अपोजिट हो जाते हैं ना, बंदा अंदर से टूट जाता है। तो मैं देखो आपके जरिए बस, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। मतलब शुरू में तो देखो जी, फैमिली वाले ये सोचते हैं यार क्या है, इसमें कुछ आने जानी नहीं है, ऐसे ही है, क्योंकि जैसे और भी कंपनियां आई थी वैसे ही है। हाँ तो जी। परिवार वाले चाहते हैं इसका भविष्य सही रहे, उसे क्या पता जी भविष्य तो इसी में है। और पहले पता नहीं होता, ये धीरे धीरे जब ज्वाइन करता है मेहनत करता है, उसके बाद में रिजल्ट जब आता है तो परिवार वाले भी खुश हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो आपके जरिए आज पता नहीं कितने पेरेंट्स हैं, उन्हें भी क्लियर हो रहा होगा कि उनका बच्चा बिल्कुल सेफ हैंड्स में है। अच्छा अंकल जी, आप बता सकते हैं अभी, हाँ जी हाँ जी। मैं कह रहा सबसे बड़ी बात यह है जी, इस कंपनी से जुड़कर वो जो आजकल युवा पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है ना, उससे बता रहा सबसे बड़ी बात तो ये है। और बिल्कुल। व्यापार भी कर रहा है, बहुत स्वास्थ्य भी ले रहा है, दोनों बातें। बहुत बड़ी बात कह दी अंकल जी आपने, और ये रियली आज बहुत नीड है यूथ को। और कहीं ना कहीं, अच्छा एक बार मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे दोस्त हमारे साथ हैं। अच्छा अंकल जी, आप क्या करते हैं फिलहाल, आप अपने बारे में थोड़ा बता सकते हैं अभी? मैं जी पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक निर्माण विभाग में डबल ए हूँ, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, हनुमानगढ़ में। बहुत ही बड़ी बात है ये भी, कि कहीं ना कहीं आजकल यूथ का, हर बंदे का ये गोल है कि गवर्नमेंट जॉब है। चलो अच्छी बात है, जिन्हें मिले, मैं चाहता हूँ डिजर्विंग पर्सन को मिलेगी। बट हम भी जानते हैं कि आज मार्केट में बड़ी रश, कहीं ना कहीं बहुत चैलेंज है। और हाँ आज हमारी कोशिश भी यही है कि हम यूथ को एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट दे सकें। हम सेल्फ एम्प्लॉय के तौर पे, चाहे जो भी हमारे पास भगवान ने जितना भी हमें नॉलेज दिया, एक्सपीरियंस दिया, उसके जरिए हम लोगों को आगे लेके जाना चाहते हैं। हाँ जी। तो थैंक यू सो मच अंकल जी। एंड दीपक जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? अभी आपकी क्या फीलिंग है, कैसा फील होता है जब अपनी गाड़ी लेके आप घर जाते हैं? हाँ देखो सर, सबसे बड़ी चीज है कि हर स्टूडेंट अपनी लाइफ चेंज करना चाहता है, ठीक है। और जैसे पापा जी साथ में है, तो जैसे मैंने देखा है घर के अंदर मेरी पूरी फैमिली में गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। और मैं भी तैयारी कर रहा था, मैं ये नहीं बोलता कि मेरा पहला वही था स्टेप, ठीक है। लेकिन जहाँ पे ग्रोथ ज्यादा हुई, ठीक है, आज अगर बात करूँ तो बहुत चीजें हुई है। मेरे पास भी गाड़ी है, टीम में भी गाड़ी है। मैं मेरी फैमिली में शायद पहला जना हूँ जो फॉरेन टूर भी करके आया हूँ, ठीक है। और सभी के पास होता है, लेकिन मैं 2 जाके आ चुका हूँ, तो पापा और ये बोलते हैं कि हमें कब लेके जाएगा, ठीक है। सो वो भी अभी है, अभी जाएंगे वापस से, ठीक है। सो बहुत कुछ है सर, अभी प्रॉपर्टी भी परचेज की है। तो मतलब अगर ये सिस्टम ना होता, ठीक है, तो शायद वो इतनी ग्रोथ नहीं कर पाते, क्योंकि हर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना जरूरी है, ठीक है, सोच के अंदर भी और थिंकिंग के अंदर भी, ठीक है। सो वही चीज की और इस अपॉर्चुनिटी ये चीजें दी, ताकि मेरी फैमिली भी आप सभी से इंट्रोड्यूस हो पाई। सो ये मेरे लिए प्राउड मूवमेंट की बात है, ठीक है। और सर थैंक यू है बस बहुत आप। ही अच्छी बात है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जैसे आपके ब्रदर प्रभात जी हैं, मैं उन्हें भी जानता हूँ। तो जाने कि चाचा ताया के लड़के, यानी दोनों ब्रदर ही हो आप, और दोनों के पास अपनी गाड़ियां। मैं मोस्टली देखता हूँ आपके फ्लैट के नीचे 2 गाड़ियां खड़ी होती हैं, एक वरना एक किया, है ना। अच्छा, हम्म। कोई ऐसा मूवमेंट शेयर करना चाहते हैं जो पापा के साथ कभी गए हो, कहीं बाहर गए हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जहाँ पे आपको स्पेशल फील हुआ हो? हाँ मैं स्पेशल लाइक एग्जांपल, जैसे शायद ये चीज तो पापा ही बता दें अभी, ठीक है ना, पापा के मन में बहुत है, पापा को बोलने का भी शौक है, ठीक है। सो पापा एक चीज बोलते थे कि हमारे घर मतलब जब हम गेट वगैरह जब बनाते हैं ना, तो पापा ने कभी, जैसे हमने फैमिली में ये था कि कभी गाड़ी नहीं आएगी, है ना, इतना नहीं था कि गाड़ी लेके आएंगे। पापा ने एक चीज सोची थी कि रिटायरमेंट पे कार आएगी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब आई गाड़ियां, ठीक है, फिर एक आई, फिर 2 आई, अब जैसे मैंने भी ले ली। पर बात मतलब हमारे मतलब एग्जाम्पल, जब फैमिली में जितने मेंबर नहीं उतने साधन है अब, क्या ठीक है। बात और कभी सोचा नहीं था कि इतनी गाड़ियां होगी। तो अभी टूर जाके भी आए थे हम हरिद्वार वगैरह या जो भी है अभी, तो फैमिली ट्रिप के अंदर एंजॉय भी होता है सर, अगर वो चीजें अगर दे, नहीं तो कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी अचीवमेंट्स हो जाएंगी। सो बहुत कुछ है सर, अगर वो होता है ना, बयान नहीं कर सकते, लेकिन फील बहुत अच्छा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। सो पहले तो चलो, मैसेज ऑलरेडी आपने बड़ा ही अच्छा दिया, यूथ हमारे साथ बहुत है, ठीक है। अब मैं सिंपल चीज एक और है कि मैं पहले तो आपको थैंक यू, तहे दिल से थैंक यू देना कहना चाहता हूँ। अंकल जी आपको भी कहना चाहता हूँ, दीपक जी आपको भी कहना चाहता हूँ, आपने बड़े अच्छे तरीके से टाइम निकाला।
और बड़ा अच्छा मैसेज भी दिया है। और फिलहाल तो मैं ये कहूँगा कि हमारे साथ एक और पर्सन जुड़ चुके हैं, ठीक है, और उनकी फैमिली है, ठीक है। तो अभी जस्ट जस्ट गिव मी 1 सेकंड प्लीज, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ओके ओके ओके, चलो हमारे पास अभी 2-4 मिनट और हैं। तो मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन ट्रिक कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि अंकल जी से ही सुनेंगे हम, ठीक है। तो जैसे ना मोस्ट ऑफ क्या चैलेंज आता है कि जब स्टार्टिंग करते हैं तो जहाँ पे एक लेवल होता है 2cc बिजनेस होता है, तो 2cc बिजनेस करते वक्त ना बहुत से लोगों को चैलेंज आता है कि कैसे करें। कई बार हमें फैमिली सपोर्ट होती है, कभी नहीं होती। तो आपका एएस कैसे हुआ, दिक्कत थी, फैमिली की सपोर्ट हुई या नहीं हुई, बता सकते हैं? मेरा ये सर कुछ फैमिली सपोर्ट था, कुछ मैं था, ठीक है। मतलब टोटल नहीं थी फैमिली, लेकिन जितना मैंने हाथ पैर मारा, क्योंकि एक होता है ना, सब जब नए नए आते हैं तो कहीं से भी एक माइंडसेट होता है कि करना है। सो हेल्प जरूर मांगी थी, ठीक है, और हुई भी थी हेल्प, मैं से नहीं बोल रहा, लेकिन 100% नहीं थी, ठीक है। कुछ पार्ट था, ठीक है, वो मैंने एंजॉय किया था। और पापा को पता होगा, अभी बोल भी रहे हैं कुछ। हाँ जी, हाँ जी अंकल जी, कुछ कहना चाहते मैं कह रहा था 50% हेल्प हो जाए बहुत है। उसके बाद खुद मैं तो शुरू में तो डरते हैं ना फैमिली वाले, बिल्कुल जी। क्या पता कहाँ जा रहा है, पैसे कहाँ जा लगा रहा है। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे पता लग जाता है तो सपोर्ट भी होता है, फिर परिवार का भी सपोर्ट जरूरी है। बिल्कुल जी, चलो बहुत ही बढ़िया। यहाँ से एक मैसेज और जाता है सारे पर्सन्स को भी, चलो ठीक है, अगर फैमिली से सपोर्ट मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ तो बहुत थोड़ा कॉन्फिडेंस से ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा कामयाब हो। अच्छा, एंड में अंकल जी एक और मैसेज दे दो कि फिर हम एंड करें, क्योंकि आपका जो सेशन है ना ये बहुत टाइम तक चलने वाला है। मैं कहता हूँ ये यूनिवर्सल हिट होने वाला है, ठीक है। तो अभी आप एंड में क्या मैसेज देना चाहते हैं सभी को, सभी फैमिलीज को क्या मैसेज देना चाहते हैं, पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते पेरेंट्स को तो मैसेज यही है जी, बच्चों का सहयोग करें, उन्हें प्रोत्साहन दें। फॉरएवर बहुत ही बढ़िया कंपनी है और एक मौका उनको जरूर दें। अगर उनकी मेहनत सफल होती है तो कामयाब होंगे, तो आपका भी नाम होगा और दूसरों को स्वास्थ्य प्रदान करेंगे और साथ में व्यापार के हिसाब से पैसा भी आता ही है। हैं? क्या बात है जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा मैसेज है। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गुरजीत सर, थैंक यू सो मच दीपक जी, एंड थैंक यू सो मच दीपक के फादर जी। तो आपको अभी देखा, आपके दीपक जी के फादर को देखा ना, तो दीपक के फादर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे होंगे इस टाइम पर, है ना। तो मुझे आज भी याद है कि दीपक के सिस्टर की शादी थी और मैं वहां पर गया था। तो उस टाइम पर मैं मैनेजर था और दीपक जी सुपरवाइजर थे। तो दीपक जी के फादर बैठे थे, उनके मदर बैठे थे, तो हम सारे बैठे थे ना। तो वो मुझे बहुत बोल रहे थे कि हमारा बेटा कब तक कामयाब हो जाएगा, मतलब इसको भी आप अच्छी अर्निंग तक पहुंचा दोगे, मतलब इस तरीके से ना। तो मतलब कि एक ना प्राउड फादर है वो आज। फिर वो उनकी मंथली इनकम बढ़िया हुई, उन्होंने गाड़ी भी ली। और दीपक ने जब गाड़ी ली, उनके फादर भी वहां पर आए, तो वो बोले कि हाँ जी अब मैं खुश हूँ, मेरा बेटा कामयाब है। और आज तो उनके फादर डबल खुश हो गए कि उनके बेटे ने आज बहुत लोगों को, आपने भी दीपक जी का सेशन अटेंड करा होगा ना, कितना अच्छे तरीके से वो समझाते हैं। ओके, सो अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। देखो दोस्तों कि अब इस टाइम पर पता है क्या है कि अपने को ना थोड़ा सा ये दिमाग के अंदर चलता है कि यार 2cc पेरेंट्स नहीं मान रहे ना। आप ये चीज पेरेंट्स को समझा दो ना अगर अच्छे तरीके से, जैसे अभी इन्होंने अगर पेरेंट्स आपके होते तो अब उनको भी समझ में आता कि यार कितना, मतलब कि हमें अपने बच्चों को मौका देना चाहिए, है ना। आप अपने 2cc करने कॉम्बो जो भी है वो आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो ना। तो थोड़ा सा अपने आगे चलें, इसके बाद में आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा, मैं आपको ना एक लड़की से मिलाता हूँ, उनका नाम है दिव्या सोनी। अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ टाइम पहले ही उन्होंने खुद की गाड़ी परचेज करी है, उनसे मिलवाता हूँ। लेकिन उनसे मिलवाने से पहले मैं ना आपको थोड़ा सा एक सरप्राइज देने वाला हूँ। दो जी सरप्राइज। तो सरप्राइज आपके लिए ये है इस टाइम पर, मुझे हाँ जी, सरप्राइज क्या है कि अच्छा कैसा रहेगा कि अगर 2cc जो आपको करने हैं, अगर मैं आपकी हेल्प करूं उस 2cc के अंदर, और आपको थोड़ा सा मैं, मतलब थोड़ा नहीं काफी, मैं अगर आपकी हेल्प कर दूं उसके अंदर, अच्छा रहेगा। तो ठीक है जी, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मैं समझा रहा हूं इस बात को ध्यान से सुनना। 1 मिनट।
हाँ जी, देखिए इस टाइम पर आप सभी ने फॉरएवर को स्टार्ट कर दिया है ना, और आपको पता है कि जो 2cc हैं वो हमारे 38,000 में होते हैं। ठीक है जी, मैं आपको इसके अंदर हेल्प कर सकता हूँ। कैसा रहेगा अगर मैं आपको 38,000 की बजाय 36,000 के अंदर 2cc करवा दूँ? कैसा रहेगा? 36 नहीं, 34 के अंदर करवा दूं, चलो छोड़ो, 32 के अंदर करवा दूं, चलो छोड़ो, अपने उक्का पुक्का ले लेते हैं। कैसा रहेगा अगर मैं आपको 30,000 के अंदर 2cc डन करवा दूं? देखो ये मेरे हाथ के अंदर नहीं है एक्चुअल में कि आपके 2cc करवाना, लेकिन क्या होता है हमारे पास में कुछ कॉम्बोज होते हैं, है ना, फॉरएवर कुछ कॉम्बोज निकालती है। उसके अंदर क्या होता है, जो पर्सन स्टॉक के अंदर स्टॉक के साथ में 2cc लेता है ना, 2cc करता है, तो आपको वो कुछ कम प्राइस के अंदर पड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो मेरे हाथ के अंदर नहीं है। वो जो आपका मैनेजर है जो आपको फॉरएवर के बारे में आगे मतलब जो मैनेजर हैं जिन्होंने आपको फॉरएवर के बारे में बताया है, वो उनको मिलवा देंगे आपको। आप एक काम करना, आप ना अभी के अभी, ठीक है, बोल देना अपने जिन्होंने भी आपको वीडियो सेंड करी ना, उसको बोल दो आई एम इंटरेस्टेड इन कॉम्बो। कॉम्बो, कॉम्बो ये है, कॉम्बो एक आप मान सकते हो एक कोड है कि अगर ये कोड, क्योंकि 1 घंटे, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो भी मतलब कि जिनको चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन आप अभी तक रुके हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कॉम्बो एक कोड है, अभी इस कॉम्बो कोड को ना व्हाट्सएप पे उनको सेंड कर दो कि आई एम इंटरेस्टेड इन कॉम्बो, मेरी मैनेजर से मीटिंग करवा दो। और कल ही, फोन पे नहीं, वीडियो कॉल पे, वीडियो कॉल पे जो भी मैनेजर है ना उनके साथ जूम ऐप पे मीटिंग करो, कल मीटिंग करो और उन्हें बोलो कि मुझे कॉम्बो में इंटरेस्टेड है, मुझे कॉम्बो के बारे में बताओ। वो आपको कम से कम 8,000 रुपए का प्रॉफिट करवा दें, 8,000 का प्रॉफिट करवा देंगे। जिससे क्या होगा, लेकिन हाँ आप उन्हें ये चीज जरूर बताना कि व्हाई यू नीड दिस कॉम्बो, मतलब कि आपको इतना डिस्काउंट क्यों चाहिए। आप बता देना कि मैं सीरियस हूँ, फॉरएवर को करना चाहता हूँ, है ना, मेरे ड्रीम्स हैं कुछ फॉरएवर को लेकर के, आप बता देना। ठीक है जी। अब जैसे ही आपका 2cc का बिजनेस हो जाएगा, अब होगा क्या, 2cc हो गए, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए, उसके बाद में आप टीम बनाओगे। आप टीम बनाई, आपकी टीम में किसी भी पर्सन ने कुछ भी काम करा उसका 25 से 30% आपको आता है। अगर किसी ने 2cc का बिजनेस करा ना तो 7,500 के समथिंग का प्रॉफिट है। अगर 2 जनों ने करा तो सीधा 15,000 का प्रॉफिट आपको होता है। आई बात समझ के अंदर। और अगर जैसे कि अगर 3-3 जाने, 4-4, 5-5, 7-7 जाने जा करें, उतनी ज्यादा अर्निंग आप कर सकते हो। प्लस ये तो इनकम है, इनकम मैटर नहीं करती, ये इनकम को एक बार सेट कर दो, आपको पूरी लाइफ के लिए कुछ पार्टनर्स मिल जाएंगे आपके साथ में काम करने के लिए, जो आपके साथ में काम करेंगे। वहां पर आप और आगे बढ़ सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ सकते हो। आई बात समझ के अंदर। तो ये प्रॉफिट रहेगा। इसके साथ में मैं आपको क्या प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, सबसे पहली चीज जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, मैं नवजोत सिंह जो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा वो है कि एक मेंटोर प्रोवाइड करवाऊंगा मैं आपको, जिसकी महीने की इनकम 1 लाख होगी। 1 लाख रुपए कमाने वाला मैं आपको पर्सन प्रोवाइड करवाऊंगा, जो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट, HHS हैंड होल्डिंग सपोर्ट देगा तब तक जब तक कि आप फॉरएवर के अंदर कामयाब नहीं हो जाते, तब तक देगा, आपको छोड़ेगा नहीं, लाइफ टाइम हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहेगा। आप सोच के देखो, जो बंदा 1 लाख रुपए कमाता है, उससे चीजें सीखनी है, उससे चीजें समझनी है, तो आपको उसको पर मंथ कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ पर देने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि हमारा जो मोटिव है ना वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कामयाब करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सके। क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा इशू है ना आज के टाइम पर, वो है बेरोजगारी। लोगों के पास में प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर हमारे थ्रू किसी को, हम आज कमा रहे हैं, कल हम भी नहीं कमाते थे, लेकिन हम आज कमा रहे हैं, हम किसी की सपोर्ट कर देंगे, हमें दुआ ही मिलेगी, है ना। इसलिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये सपोर्ट कर रहे हैं। मान लो आपने कोई कैफे खोला, है ना, आपका कैफे चल नहीं रहा, क्या आपके पापा बता देंगे कैफे कैसे चलाना है? नहीं। क्या आपकी मम्मी बता देंगे कैफे कैसे चलाना? नहीं। क्या लगल बगल कैफे वाले बता देंगे? क्या दोस्त बता देंगे कैफे कैसे होना? कोई नहीं बताएगा। लेकिन फॉरएवर के अंदर आपको एक ऐसा मेंटोर प्रोवाइड कराऊंगा जो आपको बताएगा कि आपको आपका काम कैसे चलाना है, हर एक चीज, उसके मेल एड्रेस, उसके फोन नंबर, उसकी हर एक चीज, इवन उसके ऑफिस के अंदर आपकी एंट्री वगैरह मैं शुरू करवा दूँ। पहली चीज जो आपको मिलेगी। सेकंड चीज, मेंटोरशिप, ये सबसे बड़ी चीज है। आपको टीम मेकिंग, टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ठीक है, इस तरीके के हॉट हॉट मार्केट में काम करना, कोल्ड मार्केट के अंदर काम करना, ऑनलाइन काम करना, ऑनलाइन कैसे काम करेंगे, लीड जनरेशन करना, ऑफलाइन काम करना, और इस तरीके के 12 और टॉपिक्स के ऊपर आपको ट्रेनिंग्स दी जाएगी। और ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराएगी मेरी टीम, स्पेशली बनाई हुई मेरी टीम, जो आपको ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाएगी। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
हमारे टीम फायर के फाउंडर मिस्टर मनवीर कंबोज, मिस्टर जसप्रीत सिंह, मिस्टर गौरव कुमार, ये तीनों लोग आपको, मिस्टर मनवीर सिंह है ना, मिस्टर जसप्रीत सिंह एंड मिस्टर गौरव कुमार, ये तीनों की मेंटोरशिप भी प्रोवाइड, जिन लोगों की टीम के अंदर 2000 से ज्यादा मैनेजर्स हैं, 1500 से ज्यादा लोगों को 6-4 की गाड़ियां दिलवा चुके हैं, वो बंदे भी आपको स्पेशल सेशंस देंगे और ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाऊंगा मैं आपको। देखो, मैं आपको यहाँ पर कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मैं एक वादा करता हूँ कि अगर आप जी जान लगा करके 2cc करने के बाद जी जान लगा करके हमारे साथ काम करोगे ना, तो वेरी फर्स्ट मंथ से आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो और आप आगे बढ़ सकते हो। मेरे साथ में ना इस टाइम पर इतना तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हाँ जी, समझ में आ रही है ना जो चीजें मैंने आपको समझाई अभी तक। देखो, अगर आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ जाओगे ना, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ जाओगे, है ना। और हाँ, वो बात है कि अगर हमने इस चीज को नहीं समझा, है ना, तब हमारा आगे थोड़ा बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। आप समझो, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके हर एक चीज में हेल्प करूंगा। इस टाइम पर मेरे साथ में ना दिव्या है, एक और मैनेजर, जिन्होंने किसी टाइम पर अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करा था। दिव्या जी सुन पा रहे हो? फिर उसके बाद में सुपरवाइजर, फिर यस उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, आज उनके पास में खुद की गाड़ी भी है। तो दिव्या जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो वीडियो ऑन करो जी। यस सर। ओके, तो दिव्या हमारे सामने है। दिव्या बहुत ही, मुझे पता है इस टाइम पर, वैसे मैं आपको बता दूं, दिव्या अभी ट्रैवलिंग करके आ रही है, तो दिव्या सेशन के अंदर थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तो दिव्या, हाँ जी दिव्या, तो हमारी टीम के यस लिए, सर। अच्छा, पहली सबसे अच्छी चीज है कि, अच्छा, मुझे आप कुछ बताएंगे कि आपने किस तरीके से काम करा और आपने किस तरीके से आगे बढ़ना है। दिव्या, ओवर टू यू। आई थिंक दिव्या की कुछ नेटवर्क इशू है। दिव्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो। हम्म, शायद दिव्या की कुछ नेटवर्क इशू है। चलो दोस्तों, जब तक दिव्या हमारे साथ में आ रहे हैं, मैं आपको कुछ और बताता हूँ। देखो, अभी तक मैंने आपको डिस्काउंट भी बता दिया, मेंटोरशिप भी बता दिया, लेकिन अब आपके ऊपर है कि आपको करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। देखो दोस्तों, पता है क्या है कि हर बंदा ना अपनी लाइफ में चाहता है कि वो तरक्की करे, हर बंदा अपनी लाइफ में चाहता है वो जिंदगी में आगे बढ़े, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बंदे को नहीं मिलती, वो होता है प्लेटफॉर्म, जो नहीं मिल पाता। अगर हमें मिल गया है ना तो लकी हो। चाणक्य कहते हैं दिशा बदलो, दिशा अपने आप बदल। नवजोत वही है, बीएससी का स्टूडेंट। मैंने आपको अपने बारे में नहीं बताया, मैं आपको चलो अपने बारे में बाद में फिर कभी बताऊंगा। नवजोत वही है, बीएससी का स्टूडेंट, लेकिन नवजोत ने अपनी दिशा चेंज करी, आज दशा अपने आप चेंज होगी। ठीक है, तो दिव्या हमारे साथ आ चुके हैं। दिव्या, यस, थैंक यू सर। वेलकम जी। सर मेरी वॉइस प्रॉपर है? जी दिव्या, आपकी वॉइस ओके। प्रॉपर है, कंटिन्यू करें। ओके। सो गाइज, आपने काफी टाइम से आप मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो और आपने देखा कि कितने सारे यूथ है ना जिन्होंने जीरो लेवल से अपने करियर की स्टार्टिंग करी थी और आज काफी अच्छी लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। तो लाइक देखो, आज के 5 साल पहले मुझे भी टीम फायर 64 के बारे में पता चला था। एंड इससे पहले मैं भी एक नॉर्मल बीएससी स्टूडेंट थी, मेरा बीएससी रनिंग था। और लाइक ऐसा मुझे एक करियर प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां से मैं कम टाइम में अच्छी ग्रोथ कर सकूं। एंड यू नो है ना कि जितने भी स्टूडेंट आज के टाइम पर 90% जो स्टूडेंट है, 90 to 95, हम सभी का जो फोकस है कहीं ना कहीं एक ही प्लेटफॉर्म पर है, एक ही हमें डायरेक्शन दिख रही है कि हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो लाइक मैं भी, आप मान सकते हो कि भेड़ चाल का एक पार्ट थी कि मुझे भी ओनली गवर्नमेंट जॉब दिख रही थी। बट जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ, मैंने बीएससी में एडमिशन लिया, उस टाइम पर मैंने एक थोड़ा प्रैक्टिकल होके मैं सोची कि क्या जो लाइक जो डायरेक्शन को मैं फॉलो कर रही हूँ, क्या वो पॉसिबल है वहां पर, मेरा सक्सेसफुल होना पॉसिबल है या नहीं है। क्योंकि आप सभी बार सोच के चलो कि अकॉर्डिंग टू टाइम है ना कि हर एक चीज में हम चेंजेस हम देख रहे हैं। एक सॉफ्टवेयर भी अपने आप में अपडेट कर रहा है, ठीक है। लाइक हम आईफोन की बात करें तो आईफोन के 3 साल पहले की अगर हम बात करें, 13 था, फिर 14 हुआ, अभी 15 लॉन्च हुआ है, ठीक है। मोबाइल फोन सभी यूज कर रहे हैं। एक टाइम 2G था, फिर 3G आया, 4G है, अभी 5G लॉन्च हुआ है। तो लाइक अगर सॉफ्टवेयर खुद अपने आप में अपडेट कर रहा है तो क्या हमें अपनी डायरेक्शन को चेंज करना चाहिए या नहीं? ठीक है, प्रैक्टिकल होके हमें चलना पड़ेगा। तो लाइक 5 साल पहले जब मैं काफी थोड़ा कंफ्यूज थी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो मुझे मेरे फ्रेंड है जिनका नाम है मिस्टर आकाश खारुल, उन्होंने मुझे टीम फायर 64 के बारे में बताया था। तो जैसे आज यहाँ पर आपने देखा कि कितने सारे यूथ है ना जो कम एज में काफी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। और एक यूथ होता है, वो यूथ को देखकर ही काफी ज्यादा इंस्पायर होता है। मेनली जैसे आपने देखा कि यूथ कम एज में लाखों रुपए कमा रहे हैं, अपनी गाड़ी चला रहे हैं,
ठीक है, ट्रेवल कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों से मैं भी इंस्पायर हुई थी। मेनली आपने लाखों रुपए कमाने वाले हो सकता है आपने देखे हो, बट इतनी कम एज में अगर आपने देखे हो तो अच्छा है। बट मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा था कि 20-22 साल की एज में यूथ सेल्फ डिपेंड बन रहा है। ठीक है, लाइक वो सेल्फ अर्न कर रहा है, सेल्फ मेड बन चुका है। तो प्लेटफॉर्म काफी अच्छा है। फर्स्ट दिन हो सकता है कि आप सभी को डाउट आए हो, मुझे भी आए थे कि क्या सच में ऐसा कुछ होता भी है या नहीं। देन फिर मेरी भी मास्टर क्लासेस हुई थी एंड लोगों ने मुझे नेगेटिव भी किया था। इवन मेरे पापा डे वन से मेरे बिजनेस के अगेंस्ट थे। उनका मुझे 1% सपोर्ट नहीं था। मम्मी का मुझे कोई सपोर्ट नहीं था, ना मेरी दीदी, मेरे कजन्स एंड जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, सभी ने मुझे मना किया था कंपनी जिनमें जोड़ने बेचने का मेनली काम होता है ना, तो तू इन लफड़ों में मत पड़। और ये काम ओनली वो लोग करते हैं जिनके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता। तू अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, तेरे काफी अच्छे मार्क्स है। क्योंकि लाइक देखो, मैं 10th-12th मेरिट होल्डर भी रह चुकी एंड फॉरएवर जब मैंने स्टार्ट करी थी, जैसे मैंने आपको बताया बीएससी मेरा रनिंग में था, उसके बावजूद मैंने अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखा एंड फॉरएवर को मैं पार्ट टाइम से करती रही और मेरी पढ़ाई पे 1% इफेक्ट नहीं पड़ा। मैंने कॉलेज टॉप भी करी। ठीक है, तो लाइक टाइम को मैनेज करते हुए मैंने पार्ट टाइम से इस वर्क की मैंने स्टार्टिंग करी थी। कंपनी का जो बेसिक्स है वो मैंने क्लियर किया। ठीक है, आप सभी को भी मैं यही कहूंगी कि लोगों की बातों में आने से पहले बेटर है कि आप खुद अपने लेवल पर क्लियर करो। मुझे जो 10-12 दिन का टाइम मिला था उसमें मैंने कंपनी की प्रोफाइल मार्केटिंग प्लान की मैंने नॉलेज ली, मैंने प्रोडक्ट्स यूज करे जिससे मेरा एक सेल्फ बिलीव बना। ठीक है, एंड यूथ की जो अचीवमेंट्स मैंने देखी तो इतना क्लियर था कि मार्केट का जो यूथ है वो एक भेड़ चाल का पार्ट है और यहाँ पर स्कोप काफी ज्यादा है। ठीक है, लाइफ में देखो प्लान बी होना काफी जरूरी है और प्लान बी आप क्या लेकर चल रहे हो वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। मेनली हर एक स्टूडेंट ये सोचता है कि हम अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो हम प्राइवेट जॉब कर लेंगे, अपना कोई छोटा मोटा कोई स्टार्टअप कर लेंगे। ठीक है, बट प्राइवेट जॉब जब मैंने यहाँ पर देखा कि एक्टिव और पैसिव इनकम, कि अगर आपको चाहते हो कि बैठे बैठे अगर आपको पैसा है तो आपको पैसिव इनकम के लिए या तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा या फिर आपको इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। बट इन दोनों चीजों के लिए अगर आप सेल्फ से स्टार्टिंग करते हो तो आपको एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और एक मिडिल क्लास स्टूडेंट इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकता। ठीक है, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन मिला कि मैं एक जीरो लेवल से बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट के साथ में अपना एक बड़ा स्टार्टअप कर सकती हूँ। ठीक है, सो पार्ट टाइम से मैंने यहाँ पे अपना काम स्टार्ट किया जहाँ पर मेरी फर्स्ट इनकम थी। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। मेरी फर्स्ट इनकम आई थी 6,275 रुपए। और ये जो फर्स्ट मेरी सैलरी थी है ना, जो इनकम आई थी बाई फॉरएवर, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। क्योंकि मिडिल क्लास स्टूडेंट में ना 3 चीजें चलती है वन टाइम में। या तो देखो वो अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखेगा एंड साथ में उसकी कोई प्राइवेट जॉब भी चलती है, बिकॉज जब हम 18+ हो जाते हैं, 18-20, मिडिल क्लास स्टूडेंट में ये होता है कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद से लेनी है। ठीक है, तो वो साथ में कोई ना कोई वो प्राइवेट जॉब भी करता रहता है। काफी गर्ल्स भी होगी जो मे भी हो सकता है कि आप स्कूल में पढ़ाती हो, सिलाई पार्लर हो गया, ताकि जिससे 5-6 हजार 7 हजार हम कमा रहे हैं ना उससे हम खुद का खर्चा निकाल सके। सो वन टाइम में 3 काम क्या क्या हो गए, एक तो प्रिपरेशन चल रही है, स्कूल या फिर कॉलेज स्टडी भी आपकी चल रही है और साथ में कोई ना कोई छोटा मोटा काम धंधा भी चल रहा है। बट वहां से फिर क्या होता है, स्टूडेंट का जो प्रॉपर फोकस है वो कहीं पर भी नहीं हो पाता। तो लाइक मेरी भी स्टडी चल रही थी, मैं प्राइवेट जॉब तो नहीं करती थी बट मैं 2 बच्चों को पढ़ाती थी जहां से मुझे ओनली 1500 रुपए आते थे। बट यहाँ पर जब सेम 2 आवर मैंने दिए तो 1 मंथ की मेरी इनकम जो थी 6,000+, यानी कि 4 मंथ का जो पे आउट था वो मुझे 1 मंथ में आ रहा था। तो मैं काफी ज्यादा इंस्पायर हुई थी ना, मतलब काफी मैं एक्साइटेड थी अपने काम को लेकर। कंटिन्यू मैंने अपना काम रखा। ठीक है, आफ्टर 11 मंथ मैंने यहाँ से अपना सुपरवाइजर लेवल भी क्लियर किया। ठीक है, जो कि 25 सीसी पे होता है। ठीक है, देन इसके बाद में अगर असिस्टेंट मैनेजर लेवल की मैं बात करूं वो मैंने किया अक्टूबर 2020 एंड मैनेजर लेवल मैंने अपना कंप्लीट किया था जनवरी 2021 में। ठीक है, अब इसके बाद में बात आती है कि लाइक आपने देखा कि एक जो मैनेजर है उनकी जो अर्निंग है 60,000+ मंथली अर्निंग होती है। बट जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट करी थी मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में थी। ठीक है, और ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते मैं मैनेजर भी बन चुकी थी। मेरी जो अर्निंग है 60,000+ हो चुकी थी। ठीक है, यू कैन चेक। ठीक है, एंड जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था उस मंथ का जो मेरा पे आउट था वो था 1,16,000। तो आप सोच के चलो क्या 3 साल में इतनी ग्रोथ कहीं पे पॉसिबल है। और यही चीज थी ना जिसकी वजह से मैंने अपना काम कंटिन्यू रखा था, क्योंकि एक चीज मुझे क्लियर थी कि अगर मैं अगर पार्ट टाइम से अगर कोई जॉब भी करती हूँ मैं उसको 2 साल कर लूँ 4 साल, मेरी जो जितनी भी सैलरी है वो उतनी रहेगी, 1,000-2,000 प्रमोशन भी हो जाएगा, तो क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी।
तो जॉब में जो बंदा जहाँ पर है ना वो वहीं के वहीं रहता है, और इन फ्यूचर अगर अपनी प्राइवेट जॉब को छोड़ना भी चाहे तो वो बराबर हो जाता है। बट यहाँ पर जितना मैंने सोचा था ना उससे काफी ज्यादा, लाइक ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते उससे काफी ज्यादा मैंने अर्निंग कर ली थी, काफी अच्छे लेवल तक मैं पहुंच भी चुकी थी, है ना। एंड अभी जो मेरी मंथली अर्निंग है 1 से 1.5 लाख मेरा मंथली पे आउट भी रहता है यहाँ से। और रिसेंट अभी मैंने अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी पर फादर एंड मदर को मैंने गाड़ी गिफ्ट करी है, ठीक है, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया था मेरा जो अगर कोई भी मुझे पूछेगा कि मेन ड्रीम क्या था, वो गाड़ी लेना था मेरा, ठीक है। एंड आई नो कि अगर मैं कोई और प्लेटफॉर्म में वर्क करती, कोई प्राइवेट जॉब करती, तो शायद ये चीज मैं बिल्कुल नहीं कर पाती, ठीक है। एंड काफी सारी गर्ल्स है जो मे बी जिनका क्वेश्चन हो कि मैम हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, मेरे पेरेंट्स ने मुझे डे वन से कोई सपोर्ट नहीं किया था, मेरा खुद का डिसीजन था कि मुझे फॉरएवर करनी है। मैं एक वीडियो आपको प्ले करके दिखाती हूँ, वेट अ मिनट। सच्चे रब्बी अगे दो सच्ची अखा मेरी तां औकात नहीं कि जिन्ना कीता देवां तैनू मोड़ के मैं मंगदा हां तेरी सच्चे रब्बी अगे दोवें हाथ जोड़ के मैं मंगदा हां तेरी तंदुरुस्ती सच्चे रब्बी अगे दोवें हाथ जोड़ के मेरे हिस्से दे भी दुख सिरा नाल सहंदा अपने जो दिलां च लको गया बापू तेरे करके मैं पैरां पे खलो गया। तो लाइक देखो जो भी यहाँ पर जिनका भी क्वेश्चन है कि मैम हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पापा ने मुझे अलाउ नहीं किया था, और ये वर्डिंग आप पापा की आप सुन सकते हैं, वेट अ मिनट। आज पता आपको अचीवमेंट हुई है टीम के अंदर। मुझे आज भी एक्चुअली याद है कि जब दिव्या जी के घर में मैं होम मीटिंग करने गया था तो उनके पिताजी बहुत गुस्सा थे मेरे ऊपर, उन्होंने मुझे कह सकते कि भला बुरा भी बोला उस टाइम पे मुझे। तो उस टाइम पे पेड़ में उन्होंने कहा था ये काम नहीं चलते, फर्जीवाड़े होते हैं, मेरी बेटी फंस चुकी इन चीजों के अंदर, है ना, नहीं करने दूंगा। तो आज उनकी क्या वर्डिंग है चुप है। आज क्या करना चाहता हूँ? आज भी यही कहना चाहता हूँ कि ये काम मेरी समझ के बाहर था, मेरे को नॉलेज भी नहीं था, आज इसने मेरे को गलत साबित कर दिया। गुस्सा किया था उस दिन दोनों पे आज क्या बोलोगे जो लोग अभी आ रहे हैं उनके लिए क्या बोलोगे आप, जो भी जंग कर रहे हैं? सबको यही कहूंगा भगवान आप सबको इससे भी ज्यादा तरक्की दे। ये काम अभी कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया लगता है। आज मैं कहीं भी जाता हूँ ना तो मेरे को ये बोलते हैं ये दिव्या। ओके, सो लाइक जैसे पापा ने कहा कि मैंने दोनों को डांटा था, यानी कि जो मेरे सीनियर थे ना जिन्होंने मुझे बिजनेस बताया था, तो मैंने जब पेरेंट्स मीटिंग करवाई थी तो पापा ने मुझे मना कर दिया था कि नहीं करने दूंगा, ठीक है। एंड आकाश सर को भी उन्होंने मना कर दिया था कि ये काम मेरी नॉलेज से बाहर है, तो लाइक अगर तुम्हें टाइम चाहिए तो तुम ले सकते हो। देन फिर मैंने पापा से थोड़ा टाइम लिया एंड काम को मैंने कंटिन्यू किया, है ना। और आफ्टर आप देख सकते हो कि 4 to 5 ईयर है ना, ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई। तो आप चेक करो कि जो भी आपने अभी तक अचीवमेंट्स आपने देखी, इतने यूथ को आपने देखा है ना, इतने सारे यंगस्टर है जिन्होंने बहुत कम एज में इतना कुछ करके दिखाया है। अगर हम कोई प्राइवेट जॉब अगर हम करें, या फिर अगर आप गवर्नमेंट जॉब के अगर आप भरोसे रहोगे, तो आप एक चीज चेक करना कि जहां से भी आप अपने कोचिंग्स वगैरह आप कर रहे हो, ठीक है, वहां पर शायद 30-35 साल का एक बंदा भी होगा जो भी तैयारी कर रहा है, एक 40 साल का लड़का भी होगा जो भी तैयारी कर रहा है, ठीक है। सो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए लाइक मैंने प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए अपना एक डिसीजन बनाया था, ठीक है। और उसी डिसीजन की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई। बट देखो इसके पीछे लाइक जो मेरी पूरी टीम फायर राजस्थान है ना, जितने भी मेरे सीनियर्स है, सुखविंदर सर है, गुरजीत सर, नवजोत सर, दीपक सर एंड ऑल जितने भी मेरे सीनियर्स है, सभी ने मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट करी है। इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग जहां पर एक लड़का और लड़की में बिल्कुल भेदभाव नहीं होता, ठीक है। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है, फिर चाहे एक लड़का हो या फिर एक लड़की हो, ठीक है। एंड दूसरी चीज कि ये काम ना एक टाइम फ्लेक्सिबल होके आप कर सकते हो। लाइक इसमें ऐसा नहीं है कि 9 to 5 अगर करना है तो करना है, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करते हुए 2 से 3 घंटे आप निकालो, ठीक है, लर्न करो एंड अर्न करो साथ में, ठीक है। तो 2 से 3 घंटे लाइक आपको घर बैठे भी आप ये वर्क कर सकते हो, ओके। सो अभी तक जो भी आपको नॉलेज मिली है ना, इस पर अब आपको ग्रेप करना है, ठीक है। एंड अभी भी अगर कोई डाउट्स है तो आफ्टर मीटिंग आप अपने जो भी आपके अपलाइन है उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच सर। वेलकम जी, वेलकम। तो थैंक यू सो मच दिव्या, आपके टाइम के लिए थैंक यू सो मच। सो टीम, आपने ना देखा इस टाइम पर मैंने आपको कई लोगों से मिलाया, है ना,
कई लोगों के पेरेंट्स से भी मिलाया, आपको मैनेजर से भी मिलाया, असिस्टेंट से। तो यार यहाँ पर एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि यार बेनिफिट है कि हम अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करें और कोम्बो के साथ कर लें तो ज़्यादा बेनिफिट है। ओके, तो कोम्बो आपको याद है, कोम्बो COMBO कोम्बो है ना। आप जल्दी से जल्दी अपने जिन्होंने भी आपको, आपके फ्रेंड ने ट्रेनिंग सेंड करी थी, उनको वो कोड सेंड कर दो और कल की मैनेजर के साथ में अपनी मीटिंग फिक्स कर लो और वीडियो कॉल पे अपने मैनेजर से बात करो। जो भी डाउट्स हैं 1 2 3 10 15 20 समझदार की तरह पूछो। कई लोग क्या करते हैं कि वो ना डाउट्स पूछते नहीं, वो अंदर ही रखते हैं कि यार क्या पूछूं क्या पूछूं। नहीं भाई, पूछो। कोई काम करना चाहते हो तो डाउट्स पूछो और उस डाउट्स को क्लियर करवा के फिर काम करो। ठीक है जी, ओके जी। सो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं किसी और दिन कहीं और पे। और कल रात को 8 बजे सेशन रहेगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, जिसमें हम आपके ऑब्जेक्शन, जो जो आपको ऑब्जेक्शंस हैं उनको ओपन डिस्कस करेंगे।